हमारा चैनल ड्रग्स, अल्कोहल या किसी अन्य नशीले पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा, समर्थन या प्रोत्साहित नहीं करता है। इस प्लेटफॉर्म पर साझा की गई सामग्री केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्यों के लिए है। हम एक सकारात्मक और जिम्मेदार वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सामुदायिक दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। दर्शकों से सावधानी पूर्वक सामग्री देखने का अनुरोध किया जाता है। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने के लिए धन्यवाद। आज हम टॉपिक ले रहे हैं जी, जेलसी, ईर्ष्या। हम मनुष्य जब धरती की यात्रा के लिए रवाना होते हैं तो एक मन होता है जो प्यासा मन, जिसको दोबारा जन्म लेने की इच्छा करती है। जैसे हर लकड़ी अपने आप में फर्नीचर बन जाना चाहती है, अदरवाइज उसका कोई वजूद तो है नहीं। कोई भी चीज हो, जब तक उसका स्वरूप नहीं होगा वो व्यर्थ होती है। यदि आप ईंट लेके बैठे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं जब तक उससे मकान ना बना हो। इसलिए हर चीज का वजूद होना बहुत जरूरी है। तो मन एक वजूद चाहता है और हमारे अंदर जो मन बैठा है वो सारी जिंदगी कुछ ना कुछ वजूद बनाना चाहता है, औकात बनाना चाहता है, चीजें बनाना चाहता है। ये मन जो है, इसके पास हमारा भाग्य, निश्चित भाग्य होता है जो हमारे जीवन का 12% हिस्सा होता है। इस 12% मन के पास भाग्य होता है और ये जीवन में फिक्स भाग्य होता है। बहुत मजे की बात एक ही होती है कि ये फिक्स भाग्य सबका अलग है। इस मन को, जिसमें इच्छाएं रहती हैं, 72% एक शरीर मिलता है। ये सबका सेम होता है। पुरुष का ही होगा, स्त्री का ही होगा, कुत्ते का होगा। तो जिस श्रेणी का है वहां वो सेम होता है। यानी कि दो पुरुष यदि साथ मिले तो यार सबके हाथ नाक कान मुंह लगे हुए, छोटा बड़ा है, नो डाउट। फिंगरप्रिंट्स अलग है, वो इसलिए क्योंकि डीएनए का अलग संरचना है। अब मजे की बात क्या होती है, जब उनके दो के शरीर सेम होते हैं, दो स्त्रियों के शरीर सेम होते हैं, तो कहना फिर फर्क क्या है? फर्क महसूस कराता है मन, जो सबका अलग है। एक माता पिता के 4 बच्चे हुए, चारों भाई अलग भाग्य के, कोई सिर पैर नहीं, सबके आंख नाक कान मुंह लगे हुए हैं, सब रोटी खाते हैं, सबका अपना अपना स्वाद, शौक, इच्छाएं जो हैं वो मन है, वो सबका अलग अलग है। सब मम्मियों के बेटा होता है, सब मम्मियों के बेटी होती है, सब सेम है। फिर अलग क्या हुआ? भाग्य। अब यहां बहुत बड़ा लफड़ा आता है। मनुष्य को इस मन के कारण धरती पे जन्म लेकर जीना होता है और इसी मन के पास हमारी मृत्यु का सांकेतिक कोष भी होता है। यानी 70 साल में मरेगा, 80 में मरेगा, 20 में मरेगा, कब मरेगा। और कमाल की एक बात होती है, ये मन, भाग्य, ये पक्का तो है लेकिन अनिश्चित है। ये बड़ी विरोधाभास की बात है, कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म, कि आपके भाग्य में सब कुछ निश्चित है और ये बात भी निश्चित नहीं है। यानी कि ये तो निश्चित है आप इस व्यक्ति से मिलेंगे, लेकिन मिलने के बाद उस व्यक्ति से विवाह करेंगे कि प्रेम करेंगे, ये बदला जा सकता है। और ये बदलाव की ताकत के लिए ईश्वर हमारे को बुद्धि देता है, सद्बुद्धि, बुद्धि 6% बुद्धि, इतना हमारे अंदर फर्क होता है। और ये बुद्धि भी सबकी अलग होती है। जो बुद्धि से काम नहीं करते वो सारे के सारे बैल की तरह हाके जाते हैं और वो पशु चक्र पे रहने वाले बेवकूफ और पागल होते हैं। जो सिर्फ शरीर की क्षमता के लिए जीते हैं, शरीर के कुछ निश्चित काम है, वो सोता है, खाता है, पीता है, नहाता है, धोता है, अपना जैसा करे क्रिया पूरी करता है। आपका मन है बहुत बढ़िया खाना खाना है, लेकिन आपने शरीर को 2 दिन से खाना नहीं दिया, तो उस समय मन की ऐसी की तैसी, शरीर कहेगा जो मिले खा लूंगा। ये मन है जो चाव रखता है, स्वाद रखता है। अब इस मन के साथ की एक बड़ी विचित्र समस्या आती है। जब छोटे तौर पे शिशु बच्चा पैदा होता है तो ये मन ना सक्रिय नहीं हो पाता पूरा। यानी कि पूर्व जन्म के कई संस्कार इसमें होते हैं लेकिन एक्सप्रेशन नहीं आता, क्योंकि जैसे नया विवाह होता है एक लड़के लड़की का, भाई वो 6 महीने, साल, 2 साल एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। ऐसे बच्चे को नया शरीर मिला है, आत्मा को नया छोटा शरीर मिला है। अब वो धीरे धीरे उस शरीर को जानेगा, समझेगा। बहू घर आती है, सास कुछ कहती है, ससुर कुछ कहता है, मामा कुछ कहता है, पड़ोसी कुछ कहते हैं, अच्छा भाई सीख रहे हैं। ऐसे बच्चा पैदा होता है, उसको मम्मी कुछ कहती है, पापा कुछ कहते हैं, बड़े ताऊ जी तो और ही कुछ कहते हैं, फिर वो पड़ोस वाली आंटी आती है, वो कुछ और कह जाती है, बच्चा सीख रहा है। अब अंदर के संस्कार जो 12% भाग्य, फिक्स पूर्व जन्म का लेन देन जो सेटिंग है, उस पूर्व जन्म के संस्कार के कारण बच्चे के अंदर जो नेचर का जिस हिस्से का बटन दबता जाता है वो उठता जाता है। हाँ, अरे हाँ, ये तो मेरे पास किया। हाँ, बहुत बेटा कार चलाया करो। हाँ मम्मी जी, मैंने एक बार चलाई थी बचपन में, छोटी थी मैं, 18 की लाइसेंस बनाया था, अब नहीं बना। नहीं बेटा ट्राई करो, वो लाइसेंस ऑन हो गया। धीरे धीरे फिर गाड़ी चलाने लग गया 6-7 साल बाद। हाँ बेटा स्विमिंग की थी, हाँ जी की तो थी, लेकिन बचपन, लेकिन जैसे ही दोबारा स्विमिंग करी फिर उठ गया। ऐसे बच्चे में संस्कार उठ जाते हैं।
अब सबसे बड़ी समस्या ये होती है, जितने भी लोग बड़े होकर माता पिता बन जाते हैं वो शरीर से तो बड़े हो जाते हैं, बुद्धि से ऐसे रह जाते हैं, क्या कमाया हमने जीवन में आके। और ये प्रश्न सबको तंग करता है कि यार धरती पे साले आए कर क्या क्या कर रहे हैं यार, हम खा रहे पी रहे, बच्चे पैदा, पाला, मकान, क्या है यार, आखिर लफड़ा क्या साला, कुछ अलग होना चाहिए यार, कुछ नया करना चाहिए। अब जब तक ये समझ आता है, पता लगा उम्र 40-50 हो गई, अब साला अब क्या खाक करें, अब तो पहली इनिंग्स खत्म, अब लगता है यार ये छोटा बेबी पैदा हुआ है, साले इसके थ्रू करवाते हैं और फिर ये हमें प्राउड फील कराएगा, हाँ पापा मम्मी आपने देखो मुझे कितना कुछ सिखाया, जो आप 40 में जानते थे आपने मुझे 2 में ही सिखा दिया। अब मजे की बात, 40-50 के माँ बाप को भी ये अकल नहीं है कि मैं अब 40 का हूं 50 का हूं, ये 2 साल 10 साल के बच्चे को कैसे सिखाऊं, उसकी अपनी यात्रा है। आपने पहले गियर में कहा, चौथे गियर की स्पीड की गाड़ी चलाएंगे। व्रत के बाद जो 1 महीने का व्रत करते हैं जैनी लोग, कई वो दाल का पानी पीते हैं शुरू में, पेट को एकदम से नहीं दे सकते खाने, पेट फट जाएगा, उसको प्रैक्टिस दो, 2 दिन 4 दिन, एक्सीडेंट हुआ 10-15 दिन, धीरे धीरे डॉक्टर कहता है धीरे धीरे चलो, फिर टांग में जान आएगी, फिर आप ढंग से चलोगे, पर वो कहते हैं एकदम से थोप दो। तो बच्चे को पीड़ित माता पिता, पीड़ित परिवार, पीड़ित समाज दुखी होकर कहता है बेटा तू कुछ अलग कर। बच्चा कहता है अलग मतलब, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा भाई है, वो मेरा फ्रेंड है, मैं अलग क्या करूं, हम तो दोनों भाई हैं, दोस्त हैं, एक जैसे हैं। कहता है नहीं अलग बनो, कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। बच्चा पहले खुद को देखता है, मैं टिंकू को भूखी लगी, टिंकू के पापा, टिंकू की मम्मा, उसे कोई लेन देन नहीं देन दुनिया से, और टिंकू की मम्मा भी टिंकू ही है, उसके पापा भी टिंकू ही है। अब धीरे धीरे मम्मी उसको, पापा उसको, समाज उसको सिखाता है बेटा खुद को देखना बंद करो, अपने आप से प्यार मत करो, तुम ये देखो तुम्हें दूसरे कितना प्यार करते हैं, तुम्हें देखना है कि तुम्हें दूसरों से क्या मिला। बच्चा कहता है मैं पटवाई, मैं खुश हूं, मेरा घोड़ा है, टिक टिक घोड़ा, ये कोई घोड़ा है बेटा, मर्सिडीज लो। बच्चा कहता है ब्लडी व्हाट द हेल इज मर्सिडीज। बेटा मर्सिडीज पाने के लिए अपनी जिंदगी को नर्क करना पड़ेगा 10 साल, उसके बाद बेटा मर्सिडीज के मजे लेना। पर पापा उससे मतलब होगा क्या, मुझे समझ नहीं आया, साले मैं नहीं ले पाया, तुझे क्या बताऊं, मैं मरे जा रहा हूं, तू तो ले ले। कहता है यार समझ तो आने रही पापा, लेकिन अब पापा कह रहे हैं, मम्मी कह रही है, तो मानना पड़ेगा। अब उसको कहते हैं कुछ और देख, तो कहां जा, बाहर जा। अभी तक तो वो अंदर था, अब कहते हैं बाहर जा। अच्छा बाहर देख, उसके पास क्या है, इसके पास क्या है, उसके पास बड़ा मकान, उसके पास गाड़ी, उसके पल्ले ये है, उसके पल्ले वो तो उससे ज्यादा हैंडसम है, उसकी ड्रेस देख कितनी महंगी होती है, हैं साले मैं किसी लायक ही नहीं। कट शॉर्ट, जब 50 साल का वही व्यक्ति हो जाता है, फिर वो कहता है कहां सारी दुनिया देखने में मैंने जिंदगी बिता दी, मुझे तो अंदर देखना था। फिर वो सत्संग में आके बैठता है, कहता है महाराज मुझे मेरे अंदर दर्शन कराइए। अबे वहीं से तो यात्रा शुरू की थी, बेफालतू साला खाद वाद छोड़ छाड़ कर यूरिया का खाना खाया, वापस ऑर्गेनिक फूड पे आ रहे हो। इसलिए मुद्दा क्या आता है, बच्चे को और दिखाने के लिए उसे बाहर भेजा जाता है और सबसे सुंदरता के लिए कंपैरिजन सिखाया जाता है कि बेटा मुकाबला होना चाहिए, कुछ बेटा आगे बढ़ो, ओ आगे बढ़ो, पापा जी जाना आगे तो ठीक है पर जाना कितने ये पता नहीं, पर आगे बढ़ो बेटा, जीवन में आगे बढ़ो, ऊंचे उठो बेटा ऊंचे। अब कितने ऊंचे उठे, कहां जाए, कोई लिमिट बताओ, ये पता नहीं यार ऊंचे कहां उठना है। जो हमसे ना हो सका वो हम चाहते हैं दूसरा करे, और जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो बच्चे के अंदर बड़ी सुंदर चीजें डेवलप हो जाती है, वो होती है ईर्ष्या, जेलसी। वो जेलसी क्या है, वो प्रथम चक्र है मुन्ना के कब्जे में आने का। ये मन जो होता है इसका नाम हमने मुन्ना रखा है, शरीर टिंकू है और बुद्धि ज्ञान है, ये गुरु है। मुन्ना अपने कब्जे में रखना चाहता है, जैसे कि ताऊजी हैं घर के बड़े, उन्होंने शुरू से ताई को कब्जे में रखा, ताई डरी डरी रही, इतना बड़ा घूंघट। फिर छोटा भाई था, वो भी कहता था बड़े भाई ते पूत लो, मैं तो कुछ ना कर सकूं। अब बड़ा भाई कहता था मेरे कब्जे में रहो। धीरे धीरे पता लगा परिवार में 4 लोग हो गए, बच्चों के बच्चे होने लग गए, ताऊ 12% रह गया, लेकिन कहता साला कब्जा सब पे होना चाहिए, मेरे सारे खेत खलिहान जायदाद, मेरा भाई उसके बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, सब पे साले मैं कब्जा रखूं। क्यों, अब तू 60 का हो गया, 70 का हो गया, उसे लगेगा है मेरे कब्जे से, ये छोटे वाला जो है इसका बेटा बहुत हरामी है, ये मेरी नहीं सुनता। तुझे क्या लेना देना, नहीं वो 12% चाहता है मैं साले पूरे कुनबे को खा जाऊं, पूरे पे कब्जा रखूं। ताऊ की जबान बोली नहीं जा रही, एक पैर कब्र में लटका हुआ है, लेकिन वो मरते दम तक कहता है अरे सारे मेरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, साले मेरी मौत पे कितने सारे रोगे कि नहीं रोगे। उन्हें पता नहीं, उसे पता नहीं कि वो मरेगा, साला सब बसेंगे, खुश होंगे, साले जंजाल प्रिजन से निकले। ऐसे में ये मन 12% होकर भी चाहता है सब मेरे कब्जे में रहे। तो इसका क्या दांव खेलता है, ये सबसे पहले कहता है ये शरीर है ना, इसको अपने काबिज कर लो।
आपने देखा होगा, आप कई बार, अब आप बड़े हो गए, सभ्य भी हो गए, जीवन में कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं और कैसे हैं भाई साहब, कैसा चल रहा है, अंदर से पता क्या आवाज आती है, एक मुक्का मार दे इसको, सामने आती है। हम करते नहीं है क्योंकि हम ट्रेंड हो चुके हैं, लेकिन वो बोलता है। फिर एक लड़का जैसे लड़कियों को देखते हैं, कल वैलेंटाइन डे था, परसों था, कब था, परसों था वैलेंटाइन डे। अब लड़कियां दिखी लड़कियों को, लड़के को लड़की, लड़की को लड़के दिखे, चल रहे घूम रहे, बड़े आराम से मिल रहे हैं। और शेख अली कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तो बस ऐसे चल रहा है यार, ऐसे चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। साले प्रपोज क्यों नहीं करता? अंदर से आवाज आ रही है। लड़का भी कहता है हाय काश ये मान ही जाए, और सामने बैठी खड़ी लड़की कहती है ठीक है भैया, फिर परसों मिलेंगे। अंदर आवाजें चल रही हैं, अंदर से मन, मुन्ना कह रहा काबिज रख, काबिज रख। अब इसके पास अपना एक पूरा का पूरा एरिया होता है स्टार्टिंग से। जब हमारा शरीर बनता है तो ईश्वर ने मां के गर्भ में इसको पूरा एक माला दी हुआ है, एक पूरी मंजिल दे रखी है। हाँ जी। जो कृपा है वो भाग्य को एनहेंस करती है या बुद्धि को एनहेंस करती है? बुद्धि को एनहेंस करती है। मतलब बुद्धि 6% से आगे बढ़ती है या 6% को और एक्टिव बनाती है? एक बच्चा होता है ताऊ जी के उस परिवार में, जो तो है बड़ा ही कमीना, वो ताऊ की सुनता नहीं, तो ताऊ का सारा ध्यान उस पर रहता, अपना घोड़ा उसमें जाके फंसाता है। साला ये नहीं फंसता, ये नहीं सुनता, ये बड़ा बदतमीज है, और वो कहता है मैं इसको जायदाद से ये नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा। एक और होता है दूसरा, उसका छोटा भाई, वो बड़ा चालू होता है, वो ताऊ जी करता रहता है, और ताऊ जी का ऐसा प्यारा बनता है, और है साला कमीना और काइया, वो है बुद्धिमान। साम दाम दंड भेद सब लाइसेंस्ड है। अच्छी लड़की कभी अच्छी बीवी नहीं बन पाती, अच्छी पत्नी, अच्छी घर की बहू नहीं बन पाती, समझदार लड़की बन पाती है। अब समझदार कौन है? कौन है समझदार? टेस्टी सब्जी क्या होती है? टेस्टी सब्जी क्या होती है? दाल है। अबे दाल ही तो है, जो अच्छी लगे उसमें कुछ ऐसा मसाला डाला है, साम दाम दंड भेद, नींबू मिर्च मसाला, सारा स्वाद आ गया। अब खा तो दाल ही रहे हैं, पूजा तो ऊपर नुकसान करे, लेकिन कुछ समय देखने में मजे। भाई बेसिक बात है कि अभी काम चला कि नहीं चला यार, भाई लाइट नहीं आ रही, मोमबत्ती जलाओ, कमाल है यार, क्या आइडिया दिया है, मतलब छा गए। तो आपको तरीका, यदि आप टैकल कर सकते हैं, ये बुद्धिमानी है। इसलिए वो बच्चा ताऊ का प्यारा भी बन जाता है। अब ताऊ तो भाग्य फिक्स है, लेकिन ताऊ उसके लिए नरम पड़ गया, भाग्य आपके लिए नरम पड़ जाएगा और आपको मजे लेने देगा, क्योंकि आखिरकार मुन्ना का एक ही लफड़ा है, ताऊ का एक ही लफड़ा है, कब्जा मेरा होना चाहिए। ये मुन्ना का स्वभाव है। छोटे बच्चे नहीं देखे आपने? छोटे छोटे होते हैं, अबे मेरी सुन, क्यों? ये स्वभाव है मुन्ना का, ये हमारे अंदर बैठा है, मेरी सुन। पत्नी भी यही कहती है पति को, पति भी यही कहता है पत्नी को। जब वो ऐसा ज्यादा बार कहते हैं एक दूसरे को, उसे कहते हैं झगड़ा। सुनते तो है नहीं, वो करते रहते हैं। तो इसको जब ये नाभि है हमारी, इस नाभि से हम एक स्पर्म और एग के तौर पे माता के गर्भ में प्लेसेंटा से नाल के साथ जुड़ जाते हैं, और वहां से विकास शुरू होता है। अब मिट्टी, माया, धरती पे चिज्जी, मिट्टी का क्षेत्र है भूमि, इसी के पास हमारी हड्डियां हैं। ये हमारा मूलाधार है, फिक्स। ये रीढ़ की हड्डी का आखिरी हिस्सा है, कॉक्सिक्स, जहां पर हमारी स्पाइनल कॉर्ड धंसती है पेल्विक बोन्स में, यानी कि हिप बोन के साथ। और ये जल चक्र है हमारा, सेक्स चक्र, नाभि के साथ। अब हमारे को शरीर की संरचना के लिए लचीला शरीर और सख्त शरीर दोनों इकट्ठा मिलते हैं, और यहां पर रहता है मुन्ना। सबसे पहले मां के गर्भ में डीएनए बनता है, हमारे शरीर में डीएनए बनता है। चिप होती है जैसे फोन की, ऐसे हमारे पास जो चिप होती है उसका नाम होता है डीएनए। ये ऐसे होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और इस डीएनए, तो इसको पूरा घर दिया गया ईश्वर ने। सबसे पहले मूलाधार, ये चक्र देता है। अब इसकी सबसे पहली पहचान क्या है? 12% है, छोटा सा है, मन है, शरीर दिया गया इसको। ये ना हर समय रहता है साला छिन ना जाए, कुछ छिन ना जाए, ये डरा रहता है 24 आवर सर्विसेज की, डरा हुआ भय में। ये डीएनए हमारे सेल में होता है। इस सेल के अंदर, सेल बड़ा होता है तो हम स्वस्थ होते हैं, सेल छोटा होता है हम अस्वस्थ होते हैं। यही डीएनए सेल सिकुड़ के इस साइज का हो जाता है जब मूलाधार पे होता है। छोटा डरा हुआ इंसान कैसा होता है? सबसे नीचे होता है, बेसमेंट है देखो इसकी, ये समझ लो, इसके बिना बिल्डिंग भी नहीं बनेगी। और ये ही है जो बेस है और स्ट्रांग भी है और सबसे नीचे भी है, अंधकार में, खाई में। ये कहां होती है बेसमेंट? रोशनी नहीं होती है धेले की भी, लेकिन साला अगर जड़ मजबूत नहीं होगी बिल्डिंग बनेगी कैसे? तो बड़ी विचित्र बात है यार, कि यार खानी भी काली दाल है और होती भी बाई है, तो क्या करें यार? इसके बिना भी नहीं जी सकते, और खाएंगे फाड़ देगी। तो तड़का चाहिए यार, उसमें हींग डालो,
इससे आगे मुझे पता नहीं है, बाकी कौन क्या डालता है स्वयं जाने बताया, उल्टा मुझे गाइड करें। मैंने माँ से सुना है हिंग डालक कर। अब जब डर जाता है मनुष्य तो इस साइज का डीएनए हो जाता है उसका। डरे हुए इंसान की क्या कहानी है? सिकुड़ा हुआ होता है, छोटा होता है। आप जब सिकुड़ जाते हैं, आप छोटे हो जाते हैं, तो आपको क्या क्लेश होता है? यार अपनी नजरों में गिर गए। अब जो गिर गया वो क्या करेगा? वो तड़पेगा, यार साले बाकी सब खड़े हैं ऊपर, मैं नीचे गिरा हुआ हूं। अब जब हम अपनी नजरों में गिर जाते हैं, मन में गिर जाते हैं, तो इसका मतलब मूलाधार पे। और एक कब ऑन होता है? जब हम भय में होते हैं। भय, जैसे आपने किसी के घर जाना है, आप क्या करेंगे? ठक 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 ठक, कोई है? जब हम भय में होते हैं तो आवाज क्या होती है? डर 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 डर, कोई नहीं है। हम डरे हुए मूलाधार पे जाते हैं और इसके पास मन है, मुन्ना है, भय है। अब क्या चक्कर है? हम कौन है जो हम जा रहे हैं वहां? हम अंदर की कॉन्शियसनेस, हमें सेल्फ जो पैदा हुए, जिसको लाइसेंस है कि तू इधर भी जा, इधर भी जा, इधर भी जा। यहाँ प्रेम है, हृदय पे भी जा, यहाँ दुनिया है, यहाँ कॉमन सेंस है, और यहाँ ईश्वर है, सहस्रारा, ये गला है, ये छाती है, ये नाभि है। तो हम क्या करते हैं? मुन्ना के कब्जे में कैसे रहेंगे? क्योंकि हमारी स्वतंत्रता, हमारे पास बुद्धि भी दी है ईश्वर ने, ज्ञान भी दी है, बैटरी भी दी है 4%, आशीर्वाद भी दिया है। मुन्ना कहता है इधर आना, हो मेरे पास आना। कैसे बुलाते हैं छोटे बेबी को? चॉकलेट ले ले। मुन्ना कैसे बुलाता है? डर जा, तू डरते ही अपने आप मेरे पल्ले आ जाएगा, तेरा घोड़ा मैं पकड़ के यहां दबोच लूंगा। तो इसका पहला अस्त्र डराना। जब तक हम डरेंगे नहीं, हमारा डीएनए सिकुड़ेगा नहीं, हम गिरे हुए नीचे महसूस नहीं करेंगे, तब तक मुन्ना के चंगुल में नहीं आ सकते। अब मुन्ना के चंगुल में आते हैं, मुन्ना के पास बहुत बढ़िया 6 डिशेज होती हैं। षड विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या। सबसे पहले वो ईर्ष्या ठोक के मारता है, सारा कब्जा कर लो। सबसे पहले स्वीट डिश दिखानी है। हमारा स्वभाव क्या होता है? अभी बताता हूं। हमारा स्वभाव क्या होता है? खाना परोस दिया, आप देखेंगे आपके पास पूरी आ गई, आलू आ गए, छोले आ गए, चावल, पुलाव, साथ में देखा खीर है, रसगुल्ला है। आपके बस खीर और रसगुल्ला सबसे पहले बुलाएगा, लेकिन आप क्या करेंगे? लास्ट खाने के बाद ना भाई साहब, एंड में ऐसे उंगली लगा लगा के खीर चाटेंगे। खाना खीर है, लेकिन ना वो राजसी भोग है यार। सब कुछ खाने के बाद एक बार खीर, स्वाद, तृप्ति। यानी तृप्ति क्या देगा? जो चीज सबसे बड़ी तृप्ति देगी उसे आप सबसे पहले पसंद करते हैं, सबसे आखिर में खाते हैं, यानी संभाल के रखते हैं। यानी कि हम बड़े लंबे टाइम इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, सारा काम करते हैं कि आखिर में खीर खाएंगे। ये मुन्ना क्या करता है? सबसे पहले ईर्ष्या ठोक के रखता है और आखिर में अहंकार पे ले जाकर फेंकता है। यार पहले तो ईर्ष्या करना शुरू करें। ईर्ष्या के लिए उसको दूसरा चाहिए, डुअलिटी। अपने से प्यार तो छूट गया, तू बाहर जा बेटा, बाहर जा। बाहर तुझे सारे ऐसे मिलेंगे, मामा जी का बेटा भी अच्छा है, तेरा भतीजा भी ठीक है, तेरा छोटे वाला भी बढ़िया है, तेरा ये भी अच्छा है, तेरे सहेली भी, तेरे फ्रेंड भी, सब अच्छे हैं, एक तू ही बुरा है। खुद से प्यार बंद कर। जैसे ही खुद से प्यार बंद किया, अब भाई दूसरे से आगे बढ़ना, दूसरा मुझे प्यार करे, दूसरे से प्यार मिलेगा तभी आगे उठूंगा। हाँ जी सर, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बताया कि डीएनए स्ट्रैंड्स छोटे हो जाते हैं, अगर किसी ह्यूमन को हम स्पेस में छोड़ें तब भी ये चीजें उसके ऊपर इफेक्ट करेंगी? अगर हम स्पेस में छोड़ दें उसको? ये शरीर के अंदर की बात है, स्पेस की बात ही नहीं होती। सर फॉर एग्जाम्पल वाटर है और ये मूलाधार है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो इन पे भी काम करता होगा। और अगर हम स्पेस के अंदर जा रहे हैं और हम कौन जा रहे हैं स्पेस में? बॉडी जा रही है। बॉडी में कौन कौन जा रहा है? जो ईर्ष्या करने वाला है वो भी जा रहा है। ईर्ष्या करने वाला मैं नहीं हूं। ईर्ष्या का अलग कमरा है, अलग फ्लोर है। ईर्ष्या की पूरी फ्लोर है अपने पास। मैं वहां जाऊं ना जाऊं मेरी मर्जी है। बहुत से लोग हैं, हमारा बच्चा ऊपर उठ गया लाइफ में, हमें उससे ईर्ष्या नहीं होती, पर हमारा भाई उठ गया, हम कहते हैं सारा बड़ा कलेश है। ये 3 इडियट्स का डायलॉग था बड़ा प्यारा, यार भाई तेरी नौकरी नहीं लगी, मैं तो बहुत दुखी हूं यार। और दूसरे दोस्त की, साले तेरी इतनी अच्छी नौकरी लग गई, साले मैं तो बहुत दुखी हूं। दुखी होने का बहुत बढ़िया जज्बा है हमारे अंदर कि साला खुद ना एक बार मूलाधार में जाना ही है, जानना ही है। दया करी पहले और फिर करी ईर्ष्या। ये दया करने वाले हिंदू धर्म की वजह से आज हमारे तोते उड़े हुए हैं। पारसियों ने बड़ी दया की थी, कहां गए? फुर, कोई बात नहीं, छोड़ दो यार, छोड़ दो, कोई बात ऐसी की तैसी। और जहां डंडे पे चल रहा है वो अमेरिका आज भी सर्वाइव कर रहा है। अर्जुन को डंडा मारना सिखाया था कृष्ण ने कि साले किन चक्रों फंसा है। पहले तो तेरे को बड़ी जलन थी, तेरे दुर्योधन को, भाई को तो बहुत भयंकर जलन है। वो तो साले तुम्हें मार ही देना चाहता है, वो तो तुम्हें सुई की नोक नहीं देना चाहता। तुझे भी बड़ी थी, नहीं दो हमारा हमारा हमारा, अब तुम्हारा कुछ नहीं है। अब क्या करोगे? नहीं छोड़ो, भाई है, बहन है, मेरी बहन है, मेरे जीजा है, मेरे फलाने, ये विधवा हो जाएंगी मेरी भाभियां। अब सारे तो बड़ा दयावान बन रहा है।
दयावान की जेते ही फिर जाती है। दयावान को हंटर पड़ते हैं और वो कहता है नहीं, अल्लाह देख रहा, भगवान देख रहा, ईश्वर देख रहा, राम देख रहा, वो कुछ नहीं देख रहा। जब तुम ही नहीं देख रहे, आंख के अंधे हो, तो वो क्यों देखेगा? वो कोई चिज्जी थोड़ी है भगवान कि मूर्ति में से निकल के आएगा। नहीं, मैं देख रहा हूं, तुम अन्याय कर रहे हो। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, भगवान को धेले का लेना देना नहीं है। तुम दारू पी के मरे थे कि अमृत पी के? तुम कैसे मरे थे, किस फ्लोर पे बैठे थे, उस हिसाब से आगे के रामायण लिख देगा वो। हमारी फ्लोर है पूरी ईर्ष्या की, उस फ्लोर पे जाना है कि नहीं जाना, बेसिक फाइट ही है। हाँ, आप बताइए क्या करें? सर कई बार होता है कि हम डर के कोई काम कर रहे होते हैं और जैसे ही वो काम पूरा हो जाता है हमें अहंकार हो जाता है। तो ऐसा क्यों? मतलब जब हम है ही नीचे और हम काम कर रहे थे सेटिस्फैक्शन के लिए कि चल, मतलब एक डर के काम कर रहे थे कि हाँ फाइनली सेटिस्फैक्शन मिलेगी, बट हो जाता उल्टा है, वो ईगो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब बड़ी मजे की बात जानना, मूलाधार डर से ऑन होता है और षड विकार में डर कहीं नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, डर कहीं नहीं है इसमें। यानी मुन्ना सिर्फ इस्तेमाल करता डर, बाद में डर भर गया तेल लेने। डर से हमें कोई खतरा ही नहीं है। डरना एक बहुत जेन्युइन बात है। मुझे कई लोग कहते हैं डर लग रहा है, कोई नहीं, बहुत अच्छा, डरो डरो, घबराना मत। जैसे ही घबराओगे 5 या 6 के 6 ऑन हो जाएंगे। जब आपने कोई काम किया, आपने सेटिस्फैक्शन के लिए किया। सेटिस्फैक्शन के लिए इंसान कुछ नहीं करता। जब कुछ कर रहा है तो करता ही अहंकार के लिए, मैं इससे आगे बढ़ूंगा, मेरा समाज में नाम होगा। साली जलन के मारे मरे जा रहे हैं, उसके पास इतना, मेरे पास इतना नहीं है। हमारी जलन क्या स्टार्ट होती है? बेटा तू नंबर अच्छे नहीं लाया, तेरे दोस्त के तो बहुत अच्छे आए, ये क्या हुआ? फर्स्ट आने वाले बच्चे का क्लेश देखें, फर्स्ट आ गया गलती से बेचारा, अब उसको सबसे जलना पड़ेगा। उसको भय हो गया, साले बाकी 40 बच्चे क्लास में, कोई फर्स्ट ना आ जाए मेरे से। अब उसका कंपैरिजन, कंपटीशन शुरू हो गया उन 40 बच्चों से। दोस्त खत्म, और हर समय डर। जैसे ही डर ऑन हुआ, डर नहीं रह जाता, वो जेलिसी में कन्वर्ट होता है, या काम में या क्रोध में। डर नहीं रहता, ध्यान रखें, हम डरपोक नहीं होते। हम डरने के बहाने इस फ्लोर में घुसते हैं, अंधेरा होता है यहाँ, और यहाँ पर एक छोटा सा झिंगुर टिमटिमाता आता है ईर्ष्या का। हम कहते हैं हाँ यही लाइट ले ले, दिख नहीं रहा है साहब, और उसके बाद हम उसी डर के कारण कूदते रहते हैं। अब वो बच्चा यदि सेकंड आ गया तो मर गया। उस पर भयानक प्रेशर है। जब आपकी प्रमोशन होती है, आपकी जिंदगी नर्क होने वाली है। अब वो क्या है? वो लॉलीपॉप है। अब आप 10 लाख के काम पैकेज पे थे, अब 11 पे आ गए। अब आप 10.5 पे भी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। कैसे करोगे? आपने 2 बेडरूम का घर बना लिया, अब 3 का बना लिया, अब 4 का बना लिया, अब वापिस 3 पे कैसे आओगे? हर प्रमोशन जीवन में नरक का द्वार है। हर सुख के बाद आपका अपने आप से कंपटीशन शुरू हो जाता है। यार ये सलाब इससे कम तो फर्स्ट है, अब तो सेकंड तो आ नहीं सकते। अब नहीं लड़ाई हो सकती। इसलिए जो बच्चा 10th आता है, मुझे उसमें ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं। मैं उस बच्चों को ज्यादा जल्दी समझा पाता हूं, क्योंकि फर्स्ट वाला तो पहले डरा मरा हुआ है। उसमें तो इतनी भयंकर ईर्ष्या है, इतनी नफरत है हर एक से। उल्टा उसकी मम्मी भी यही तड़ी में रहती है, हमारे बच्चे तो फर्स्ट आता है, और अंदर कमरे में जाकर खबरदार सेकंड आया, हाथ जोड़ के डर डर के डरा डरा के बोल रही हूँ तुझे, सेकंड आना मेरी नाक कट जाएगी। अबे मम्मी पेपर मैंने देने, जिंदगी मेरी बननी, तेरी नाक कहां फंस गई बीच में? अबे तेरे मूछ वाले ने भी ये क्या रखा, उसकी तो नाक मुझसे भी बड़ी है, वो बहुत मारेगा तेरे को। प्रेशर है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, मींस कुछ पाना चाहते हैं, लोभ है, लोभ। यहाँ पर लोभ भी रहता है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया फॉर एग्जांपल, उसके अंदर भी यही सिनेरियो हुआ कि खोज, लोग, वो खोज है, इनोवेशन, वो खोज है, वो एक अलग चीज है, वो ऊपर रहती है। उससे आप ये, अगर आप ये भी कहते हैं ना मैं ये करूं समाज का भला हो, वो भी फिर बाहर घुस गए। अबे तुम भला करने वाले कौन होते हो किसी का? तुम्हें क्या लेना देना? इनोवेशन में ये चीजें। हम जब दूसरे पे जा रहे हैं, दूसरा चाहिए। मुन्ना के पास जाने के लिए दूसरा चाहिए। यहाँ अकेले में मस्ती होती है, मजा। बाद में ऊपर की यात्रा ही तो करते हैं। आज हमें सत्संग की बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऊपर की फ्लोर पे आ जाए यार तू। यहाँ साली धूप नहीं है, सीलन है, बदबू है, क्या अंधेरे अंधेरे कहाँ रहता है यार? सड़ा रहता है, डरा रहता है, झगड़ा तक करता रहता है। ऊपर लोगों की जलन कहाँ कहाँ होती है? आपके बेटे के पास तो बहुत अच्छी ड्रेस है, हमारे पास है नहीं। अबे यार ये फिर मामा जी ने साली लंबी गाड़ी खरीद ली यार। अबे मामा ने खरीदी, तुम्हें क्यों कलेश है? क्योंकि आप नीचे की फ्लोर पे हो। इसको समझो। हमारा उद्देश्य क्या है? धर्म की क्लास में हमने किया है कि हमें घोड़ा ऊपर लाना है, आपने घोड़ा नीचे फंसा रखा है। आप प्रेशर में जी रहे हो। मैं हनीमून फेज बोलता हूँ, प्रमोशन मिल गई, 2 लाख फालतू मिल गए, अब जॉब छूट गई, साला 2 महीने का 2 साल का हनीमून बहुत अच्छा था, जब तक 2 लाख एक्स्ट्रा मिले, फिर वापिस आ गए। औकात पे क्या फर्क है? हम अपनी नजरों में गिर जाते हैं। गिरा हुआ इंसान कैसा होता है? छोटा होता है। छोटे महसूस करते हैं,
जब छोटे महसूस करते हैं तो क्या लफड़ा है यार, यहाँ बड़े बड़े महसूस करने वाले लोग हैं, साले खुश रहते हैं, इनके जैसा हो जाना है। अब बड़ी समस्या है, इनके जैसा हो जाना, बड़े सरदर्दी है, तो क्यों ना नीचे इन्हें नीचे घसीट लें। बेटर तो यही आइडिया है भाई। ये सीढ़ी लगी हुई है यार, ये मेरे से आगे ऊपर चढ़ा हुआ है, पीछे पीछे चल दिए यार, कौन मेहनत करे। ऐसा है मैं उसकी टांग तक पहुंचूंगा, फिर खींच लूंगा उसे नीचे। हमारे जीवन में लेन देन बहुत सारे लोगों से होता है, जिसमें काम रिलेटेड, षड विकार है। समाज से रिलेटेड हर तरह से होता है। हमें ज्यादातर ये मान के चलते हैं कि अगर हमारा लेन देन अगर 100 आदमियों से है, 90 से हमें ईर्ष्या नहीं है या 99 से ईर्ष्या नहीं है और 1 से ईर्ष्या है, तो भी क्या हम नीचे के फ्लोर पे हैं? यस, एक से ईर्ष्या। इसकी एक्सरसाइज करेंगे, याद दिलाना मुझे, ठीक है? ये आपने याद दिलाना, बाद में भूल जाओ तो अच्छा, पर याद दिलाना। हाँ जी सर, जेलिसी क्या टेम्परेरी फीलिंग है? क्योंकि कई बार फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ होता है, आई एम विद समबडी और मेरे सीनियर जैसे हैं, ही गोज इनटू अ BMW, तो एक बार मुझे लगता है कि आई गेट जेलस फॉर अ टाइम बीइंग, फिर देन हम अंदर से कहते हैं चल चल बहुत काम है यार। मतलब क्या हम उसको एस्केप कर रहे हैं या वो टेम्परेरी थिंग है, वो 2 दिन 1 दिन 4 दिन रहती है? जेलिसी एक बार आती है दरवाजे पे, कभी आप उसके दरवाजे चले जाते हो, फिर 10वें दिन आपको आदत पड़ जाती है। पहले शौक में टशन में सिगरेट पी, फिर शौक में पी, फिर मजे में पी, फिर स्टाइल के लिए पी, फिर साली सजा के तौर पे पी। कितने दिन रसगुल्ला खाओगे? सिगरेट के लफड़ा क्यों है, शराब का लफड़ा क्यों है? आप रोज रसगुल्ला खा के दिखाओ, तो आप रोज खा ही नहीं सकते, स्वाद ही मर जाएगा। आप रोज शराब पियोगे, साला स्वाद ही मर जाएगा, इट इज इम्पॉसिबल। फिर आप शराबी कहलाए जाते हो। आप रसगुल्ला खोर कहीं रहोगे अगर आप रोज रसगुल्ला खा सकते, आप खा नहीं सकते। आप रोज प्यार नहीं कर सकते, आप लड़ सकते हो एक दिन बीच में, और वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर प्यार करने की संभावना है। प्यार करते ही रहोगे, करते रहोगे, भक्त बन जाओगे। काम वासना का दूसरा स्वरूप है भक्ति। आप पीछे पड़े हो किसी के, मान लो आप लड़के, आप एक लड़की के पीछे पड़े हो, काम वासना आप में, अब आपने उसको छोड़ करके कृष्ण के पीछे पड़ गए, तो साला है तो एक ही चीज। पहले चिज्जी के पीछे थे, अब अपने पीछे पड़ गए। आपको पहले बाहर जाने की पता थी, अब आप अंदर जाना सीख गए, इसलिए भक्ति को बहुत ऊपर रखा गया है। प्रेम के बाद परमात्मा, पहले काम वासना, उससे प्रेम डेवलप होता है, उससे ही भक्ति आती है। गलत कुछ भी नहीं है। आपने जो भी ईर्ष्या की है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने थोड़ी थोड़ी साइकिल रोज चलानी सीख ली, एक दिन साले परफेक्ट हो जाएंगे आप, तो यार शानदार हो जाएंगे, रेस में सबसे आगे होंगे। जेलिसी के लिए क्या करना है आपको? सीधी सीधी जेलिसी होती है। अबे तुम्हारे घर का पेंट बहुत चमक रहा है, तुम्हारे दादाजी के मरने में 50 लोग आए थे, साले मेरा दादा मरेगा मैं 100 लाऊंगा। पता है कितने गंदे मेरे चाचा। क्या हुआ भाई? यार मेरे पापा ने 1 लाख रुपए दिए थे, वो राम कथा हो रही थी, चाचा साला 2 लाख दे आया। ये बकवास बातों की जेलिसी है। मैंने 1 लाख की शॉपिंग करी, अगले ने 1.25 की कर ली, साले अपने मर गए, हम नीचे गिर गए। ये अच्छी बात नहीं है कि वी इग्नोर जेलिसी, कि आई और देन हम उसको परे कर देते हैं कि चलो अब अपना काम करो। कौन कर देता परे? कोई तो करता है अंदर। तो वही तो, कोई तो बता रहा हूं कौन करता है, ये तो बताओ। कोई नहीं करता, यही इसका छलावा है। ये कहता हाँ अब तो जेलिसी है ही नहीं तेरे में, अब तो खत्म। और अब कूट कूट के फोटोकॉपी बनाया था उसकी। जो चीज आपने सोच ली मैंने इग्नोर की है, वो गलत फहमी है। मुन्ना उसकी फोटोकॉपियां बना रहा है और आपको ये दिखा रहा है। अब तेरे को ज्ञान हो गया यार, देख इस बात में अब नहीं है, अब कोई टेंशन नहीं है। खांसी हो रही है आपको, खांसी हो रही है, बाकी टाइम तो नहीं, अब तो ठीक है। जो हेल्दी होता है उसे पता ही नहीं होता वो हेल्दी है। आपको अगर पता है आप हेल्दी हैं तो ये मुन्ना बता रहा है। मुन्ना गुरु की शॉल पहन के आ जाता है, कहता देख तू ऊपर के फ्लोर पे तेरे में कितना प्यार है, और आपको अपनी गलती दिखती नहीं। अगर आपको चेक करना है कि आप में गलती है तो आप किसी व्यक्ति के पास जाएं जिससे आप ज्यादा पसंद नहीं करते, और उससे मित्रता की कोशिश करें, बातचीत करें। कोशिश तो होती नहीं पूरी, बातचीत करें। वो आपकी जैसे ही बुराई शुरू करेगा और आपको बुरा लग गया, इसका मतलब आप में कमी है। आपसे अपनी कमी सुनी नहीं जाएगी। आप में कोई कमी है और कोई आपको बता रहा है और आपने सोचा अबे तो कौन सी बड़ी बात है, साली मेरी कमी है, मेरी नाक में गंदगी है, मेरे आंख में कान नाक में गंदगी है, तो साला कोई बात नहीं। आप ऊपर की फ्लोर पे हो, आप ऑब्जर्व करना सीख गए हो। ये समझ लो, यदि कोई व्यक्ति आपसे मजाक कर रहा है, जैसे बच्चे आते हैं आजकल, यंग बच्चे बात कर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, कुछ बात कर ली उल्टी सुल्टी, कोई नॉनवेज जोक कह दिया, बड़े कहते हैं गंदी बात, कितना जबरदस्त रेजिस्टेंस है उनमें, वो उसको सहज नहीं ले रहे। बच्चे सहज हैं और वो कहते हैं गंदी बात, मर्यादा नहीं है तुम में कोई। यानी कि आप उसको पसंद नहीं करना चाहते, आप ये चाहते हो बेटा तुम भी पसंद मत करो। सारी जिंदगी तो आपने ये सिखाया कि काम वासना दबाओ, और उसके बाद आपने बाद में कहा, आपका एक्सपीरियंस क्या हुआ? काम वासना बड़ी गंदी चीज है यार, क्योंकि सारी जिंदगी दबानी पड़ी, तृप्त नहीं हुए ना। आप तृप्त हो जाओगे
तो आप उसको आराम से कहोगे त्यागने की जरूरत नहीं, आपने उल्टा त्यागा है, सारे समय रोना पिटना किया है, क्लेश मचाया है और काम वासना तंग किए चले जा रही पूरे जन्म। फिर बाद में एक साधु महाराज मिलते हैं, कहते हैं बेटा ये काम वासना बहुत बुरी चीज है, ये माया है बच्चा। आप कहते हो हाँ यार 10 साल से साला मैं भी बड़ा तंग हुआ हूं इससे। सही कह रहे हैं महाराज, ये है ही गंदी चीज। आप तृप्त जिस चीज से हो जाओगे वो ना गंदी रहेगी ना अच्छी, वो पूर्ण हो गए, आप संतुष्ट हो गए, खत्म हो गया झगड़ा। आपका समस्या क्या है, आप नीचे की फ्लोर पे सीढ़ी लगा के बैठे हो और ऊपर की फ्लोर पे चढ़े हुए लोग देख रहे हो, आइए साले ऊपर क्यों है। जब तक आप ऊपर देखते रहोगे ये लफड़ा होगा। जिस दिन आपने ऊपर देखना बंद कर दिया, पता नहीं कहां से आप ऊपर की फ्लोर पे होंगे, अपने आप ही ऑटोमेटिकली होंगे। इस जेलिसी का लफड़ा क्या होता है, जब हमारे शरीर को जीवन देने के लिए ईश्वर अपने तत्व को बीच में डालता है तो आत्मा डालता है। 4% बैटरी, ये 4% फायर अग्नि नाभि पे रहती है। आपने एक ट्रांजिस्टर देखा होगा, उसमें एक बैटरी लगा दी। अब बैटरी लगा दी, कुछ किया, कुचर कुचर स्टेशन पे बोला आंखें पेच और आवाज आनी शुरू हो गई। यार कमाल हो गया यार, फंक्शन हो गया यार, कितना अच्छा गाना हो रहा है यार, क्या फंक्शन कर रहा है ट्रांजिस्टर, सारे की सारी क्रिकेट की कमेंट्री भी सुना रहा है। काम कौन कर रहा है, बैटरी। पकड़ कौन रहा है, रेडियो वेव्स, कहां, स्पेस में, हवा के रास्ते से। चिज्जी है उसके अंदर, सर्किट है, पूरी की पूरी बॉडी है, उसमें चल रहा है। अब वो बैटरी काम कर रही है। अब उस बैटरी को आपने क्या किया, या 10 लोग हैं, फुल वॉल्यूम कर दे भाई, ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा दी, बैटरी जल्दी फूकेगी। आपने अपने कान में लगाई, बड़े मजे, और एक और छक्का, इंडिया जीत के करीब, आराम से चल रहा है, बैटरी लंबी चलेगी। हाँ जी। तो जैसे आपने काम वासना की बात करी कि हम उसको भोग नहीं पाते, जो भी फॉर एग्जांपल एक ड्रगी है बंदा, उसने कभी ड्रग्स नहीं ली पर वो उस डोर स्टेप पे गया, उसने एक्सप्लोर किया ड्रग्स को और उसको अच्छे लगे। सर बाय साइकियाट्रिस्ट 2 चीजें होती हैं, या तो वो लेते लेते बिल्कुल ही मर जाता है, उसका दिमाग हो जाता है, या वो ही कम्स आउट ऑफ इट कि छोड़ देता है ड्रग्स। तो इसके अंदर सर जब बंदा वो चीज ले रहा होता है, इतने पीक पे होता है कि उसको बड़े मजे आ रहे होते हैं, तब वो कौन से चक्कर में बैठा होता है? पहली बात, जो बंदा ड्रग्स लेने गया है वो कौन है, जो कुछ खुशी ढूंढ रहा है। यानी कि पहली बात, वो अंदर खुश है नहीं, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है यार कुछ मजा करना है, वो नीचे की किसी फ्लोर पे गिरा हुआ है। अब ड्रग्स क्या करते हैं, याददाश्त भुला देते हैं सारी। यार याददाश्त क्या रहती है, मुन्ना के पास मेमोरी सारी इसके पास है, इमेजिनेशन इसके पास है। जैसे ही आपके सेल याददाश्त बंद कर देते हैं, आप ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाते हैं। ड्रग्स क्या करते हैं, शरीर शिथिल कर देते हैं, आप इससे भी ऊपर उठ जाते हैं। ये शरीर का है 72%। आप कहाँ जाएंगे, आप ऊपर ही जाएंगे। तो मतलब एक जो ड्रग्स पीते हैं आप जाओगे ऊपर। अल्कोहल क्यों पीते हैं लोग, क्यों ड्रग्स लेते हैं, क्यों सिगरेट पीते हैं, क्योंकि अपने आप ही ऊपर उठ जाते हैं। अब अपने आप ऊपर चले गए तो अच्छा ही तो लगेगा। यहाँ ये तो अच्छा लगने की जगह ही है। आप किसी से गले मिलो, भाई ये तुम्हारा प्यार, साला क्या मजा आएगा। आप अपने दुश्मन से मिलो, मांगे रहा हूं साले कमीने, आजा गले लग जा, नेवर। आपको कितना खून कर दूंगा मैं। आपके नीचे के फ्लोर ऊपर की फ्लोर का फर्क है। ड्रग्स आपको ऊपर ही उड़ा के ले जाएंगे। अब जब ड्रग्स पी पी के उसने मजा लेना शुरू किया, पर मजा उसे तभी आएगा जब वो नीचे की फ्लोर पे है। जब वो ऑलरेडी ऊपर है फिर वो ड्रग्स पिएगा क्यों, फिर वो आदत की वजह से पिएगा। किस लिए पिएगा, यार उस दिन ना बड़ा मजा आया था रसगुल्ला खा के, हैं आज यार आज खाते हैं। पर भाऊजी आप 2 रसगुल्ला तो खा ही चुके हो। नहीं यार रसगुल्ला खाए तो बड़ा मजा आता है। भाऊजी अब नहीं आएगा इस टाइम, पहले आपका मुंह कड़वा होना चाहिए तब रसगुल्ला मजा देगा। जब तक आपकी लाइफ में झंझट नहीं है, ड्रग्स पी के आपको स्वाद क्या आएगा। आप दुख में पीने लग जाते हो। जब दुख में पीने लग जाते हो तो मुन्ना यही मेमोरी कलेक्ट कर लेता है, उसकी ड्रग की भी आदत डाल लेता है और लत लगा के फिर यहां घुसेड़ देता है। अब आप नशे के अंदर किसी को गाली बकते हो, नशे में वासना करते हो, नशे में काम करते हो, नशे में ईर्ष्या। इसलिए ड्रग्स अल्कोहल इसकी पावर भी बहुत बढ़ा देते हैं जब लत पे आ जाए। हाँ जी, वही घर को घर बर्बाद ही कर देते हैं, कहीं पूरे परिवार को ही नष्ट कर देते हैं इसी ड्रग्स में। परिवार को आपस के लोग नष्ट करते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो यहाँ बैठे हैं उनको यहाँ बैठा आदमी घर में पसंद नहीं आता, इसलिए लड़ाई होती है। और ये लड़ने में ज्यादा बड़ा है, ये जीतेगा, लड़ने में हमेशा जीतेगा। घर से चोरियां कर करके पूरे घर को खराब। ऐश और शौक के लिए तो करना पड़ता है, क्योंकि जब लत लग गई तो आपका अपने बस में नहीं रहे। आप एक राक्षस के बस में हो। मुन्ना के बस में जब आप हो तो मर्डर कर सकते हो। आप अपने बस में कहाँ हो, आप तो ऊपर की फ्लोर पे कहीं थे नहीं थे, आप घोड़ा यहाँ फंसा के बैठ गया, आप तो औकात ही खत्म। चोरी करोगे करोगे। हाँ जी, in your context which you say ना, like there is a statement of Osho which says संभोग से समाधि तक। संभोग जो हमारी इंद्रिय तृप्तियां तो अंतहीन है।
अगर बीइंग अवेयरनेस अगर हम तृप्त भाव में आते हैं तो आफ्टर स्टेटमेंट ये रिड्यूस वासना का उत्तम रूप संभोग है। समभोग, तृप्त हो जाना। इस संभोग को सेक्स में डाल डाल के तो नाश पीट दिया ओशो की बात का भी। सारे कहते हैं ओशो बहुत गंदा, और सब ओशो की बात का। संभोग को समझो तो सही, संभोग क्या है? देयर इज समथिंग, इस पे क्लास की है पूरी। सेक्स होता है और एक लव मेकिंग होती है, शॉर्ट में बोल रहा हूं। लव मेकिंग इज संभोग। संतान कृष्ण जी के प्रकट हुए थे, उनके माँ बाप ने जेल में बैठ के लूडो खेली थी, वो संभोग, वो प्रेम का संतान है, वो प्रेम का देवता है। इसलिए ये प्रेम कहां से प्रेम होगा? आप प्रेम के साथ भोग करें, वो संभोग करें, तब जाकर के आपके जीवन के अंदर बेस्ट स्पर्म, बेस्ट एग, बेस्ट वाइब्रेशंस ऑन होंगी। सेक्स पार्ट 2 क्लास की हुई है इसके ऊपर पूरी। ये बहुत आगे की विद्या है। सब गंदा गंदा बोलते हैं और यही सब, ये इसके आगे है ही कुछ नहीं। जब तक आप इस शुष्क जमीन पर जल की अग्नि नहीं, जल नहीं डालोगे, कुछ भी ऊपर पैदा नहीं होगा। कंप्रेस और जो भी आपकी काम वासना कह रहे हैं उससे तृप्त हो, भाव से तृप्त होके गुजरना पड़ेगा, उसमें गुजरना ये 14 साल की साइकिल चलती है ये सूर्य चंद्र मंगल की। 7 साल 14 वर्ष का वनवास हुआ, 12 साल का झंझट हुआ कौरवों का, 1 साल अज्ञातवास, 14वें वर्ष में युद्ध। ऐसे 14 की क्लास बड़ी लंबी जाएगी। 14 साल का होता है लफड़ा। हर 14 साल में चेंज होता है शरीर मनुष्य का। 7 साल के अंदर हमारे चेहरे की शक्ल में बदलाव आना शुरू होता है। 7 साल प्लस 7 14, 7 से 14 के बीच प्यूबर्टी होती है। रज और वीर्य बनता है पुरुष और स्त्री में। 14 से 21 बीच का 7.5 17.5, उस उम्र के अंदर 18 के लगभग भयंकर वेग होता है काम का। अगर किसी ने काम के वेग को उस समय सप्रेस कर दिया, 42 तक चलता है, काम के वेग को भयंकर सप्रेस कर दिया तो वो डेड होने लगता है और कुंठाएं डेवलप हो जाती हैं, अपसेटनेस हो जाती है, परेशानियां बन जाती हैं। विज्ञान की ओर मनुष्य जा नहीं पाता। अब 14 दूनी 28 के बाद लोग शादी करते हैं 35 जब बुझने को है, घंटी डाउन, काम वेग बिल्कुल डाउन हो रहा है। उसके बाद क्या होता है? सारी जिंदगी, इसे शब्द कहते हैं, गलत शब्द कहता है, ठरकी बन जाते हैं लोग, क्योंकि तृप्ति नहीं हुए। तृप्त हो जाने का मतलब पागलपन खत्म हो गया। बाद में लोग सेक्स की क्रिया करते हैं मात्र किस लिए? तृप्त होने के लिए थोड़ी, एक प्यास ढूंढने के लिए, यार कुछ मजा है, कुछ सुख मिले। वो नहीं आ सकता, वेग टूट चुका है, वेग डाउन हो चुका है। इसीलिए तो पीछे इधर उधर मुंह मारते भटकते रहते हैं। जो भटक के जाते हैं वही तो सारे क्रिमिनल हैं। आज लड़की के साथ रेप जैसी घटना क्यों होती है? क्योंकि प्यार ही नहीं करना सीखा लड़कों ने। ये साले प्यार करें तो लड़की के साथ मित्रता, प्रेम और विवाह हो सकता है। वो सेक्स भी करने को राजी हो जाए प्रेम सहित। ये फर्क है पुरुष और स्त्री। स्त्री में इसीलिए चरित्र शब्द डाला गया, पुरुष में डाला ही नहीं गया, क्योंकि वो कहेगी ठीक है मैं तुम्हें शरीर भी देती हूं, प्रेम तो दो। प्रेम करना आता ही नहीं। अब वेग इतना ज्यादा होता है, फिर रेप करना पड़ता है। वो लड़कों को रेप करना पड़ता है क्योंकि ये मुन्ना राक्षस ऑन हो जाता है। उन्हें पता नहीं रहता कि इसकी सजा हो जाएगी, जेल हो जाएगा, और वो कर बैठते हैं, मर्डर कर देते हैं लोग। पैसे की तृष्णा को संतुष्ट करना बहुत जरूरी है। इसका ये क्रिया नहीं है कि आप सेक्स कर रहे हैं तो शरीर होगा, वो शरीर होगा, शरीर का वेग है। छोटे बच्चे में 14 20 25 साल तक के युवक के अंदर कितनी आग होती है? वो चिल्ला चिल्ला के बात करता है, साला कूदो फांदो, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन बनते हैं। उनकी यही ऊर्जा तो उधर परिवर्तित कर दी जाती है। और क्या किया जाता है? हमारा सारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है जीवन में कि यार जब हमने मरना है तो साला कितना बढ़िया मरना है। कैसे मरना चाहते हैं सब? पेप्सी पीते हो चाहते हैं, मरना थोड़ी चाहते हैं। तो ये तो खत्म ही कर दिया। क्या मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर आपने जीना सीख लिया, मरने के लिए थोड़ी, जीने के लिए। यस, पैदा जीने के लिए हुए, मृत्यु स्वतः आएगी। मृत्यु की सोच मत करो, मृत्यु की प्रतीक्षा मत करो, ये कमांड्स मत दो कि हाय मौत आ रही है। मौत नहीं आ रही है, ज्यादा समझदार हो रहे हो, ज्यादा शरीर कंट्रोल में आ रहा है। जैसे ही बाल सफेद होते जा रहे हैं, आपको स्वयं इतनी शक्तिशाली होते चले जा रहे हो कि शरीर के जो बाल हैं वो पकने लगे हैं। ये सफेद रंग, ये सफेद जो होता है, ये बड़ी मजे की बात। काले बाल होते हैं ना, काला कपड़ा पहन ले, सूरज की धूप आने दीजिए, फाड़ देता है। ये पता है कि नहीं? काले रंग में काला कपड़ा पहन के आप धूप में घूमने निकल जाओ, धुएं निकाल देगा आपके। ये जितना काला हटके सफेद होता जाता है उतना ज्यादा सूर्य की किरणें एब्जॉर्प्शन पे जाती हैं। ये नेचर अपने आप कर रही है कि साले समझदार बनने की उम्र आ गई। एजिंग मसल यहां होती है हमारी पहली। तो हम वापस लेते हैं अपनी बात पे कि ये 4% बैटरी होती है जो फिट होके आती है हमारे अंदर, नाभि पे लगी होती है ये, और यहीं पर भोजन आता है, यहीं सिस्टम लगा हुआ है। वो पचा पुचू करके, मल त्याग त्याग करके शक्ति को, ऊर्जा को रख लेती है। कहाँ रख लेती है? अपने अंदर। यहीं 72,000 नाड़ियां हैं, उन्हीं के द्वारा आगे फिर से सिग्नल जाते हैं आगे।
जहां जहां बॉडी में जो 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 इसकी कमी है, ऊर्जा वहां पहुंच के उसको सप्लाई कर देते हैं। अब पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम क्या आता है, मुन्ना के कब्जे में आने के बाद इसके पास कंपैरिजन की फिलॉसफी होती है, सेल्फ इंप्रेस होते रहो, कंपैरिजन करते रहो। तो बैटरी को क्या करना पड़ता है, जैसे ट्रांजिस्टर में सारे काम बड़े मजे मजे में चलते तो सारे में सही ऊर्जा चलती है और बैटरी फर्स्ट क्लास चलती रहती है। ट्रांजिस्टर तो अगले दिन खाना खाएगा नहीं, इसलिए बैटरी एक दिन खत्म हो जाएगी। हम भोजन कर लेते हैं, शांति रखते हैं, तो धीरे धीरे पचता है, अच्छे से पचता है। जब यहां पर जेलसी हो जाती है, क्लेश हो जाता है, ईर्ष्या स्टार्ट हो जाती है, तो यहां पर बैटरी को बहुत ज्यादा देर काम करना पड़ता है, क्योंकि ईर्ष्या के बाद इसने सीधा अहंकार बनाना होता है। अहंकार के लिए क्रोध करना होता है, लोभ करना होता है, मोह फलाना ढिमकाना, सारी चीजें। तो 6 के 6 भाई भतीजे इकट्ठा चलते हैं और ये बैटरी यहां बहुत ज्यादा काम करती है। तो बैटरी की जो ऊपर की सप्लाई है ना, वो घट जाती है, यानी कि कॉमन सेंस घट जाती है, प्रेम घट जाता है, खाना पचाना, भोजन, बढ़िया ऊर्जा निकालना, ये घट जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, शरीर अपसेट होने लगता है, ब्रेन पावर नहीं बना पाती। क्यों? हम बहुत ज्यादा ताकत से नीचे इसकी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई आपको रोशनी करनी है, आपके पास मान लेते हैं एक बैटरी है जिससे 6 ट्यूबलाइट जल सकती हैं। आपको यहां पर 2 ट्यूबलाइट लगा के बैठ गए, ऊपर की कोई एक ट्यूबलाइट बुझानी पड़ेगी, यहां पर 2 लगा के बैठ गए, एक ट्यूबलाइट और बुझानी पड़ेगी, तो सारी बैटरी तो यहीं इस्तेमाल हो रही है। क्यों रहते हैं आप यहाँ इतना ज्यादा अंधकार में? ये अंधकार है, ये गुप्तांग होता है हमारा, अंधकार होता है शरीर का। ये हिस्से में रोशनी देने के चक्कर में सारे टाइम आप उजाले में हट जाते हैं। आपको क्या लेना देना इन चक्करों से? आपके शरीर की प्रक्रिया है, काम की, वासना की, लोभ की, वो करता रहेगा अपने टाइम से जो करनी है। आपको अल्टीमेटली उसको सिखाना शांत। जैसे लोग कहते हैं मोटे हो गए, आजकल बड़ा जबरदस्त कंपैरिजन है, बड़ी जबरदस्त जेलसी है, हाय वो पतली है या पतला है, हाय मैं मोटा हूं या मोटी हूं। ये बहुत भयंकर जेलसी। क्यों? क्योंकि आपने इसको नियंत्रित ही नहीं किया। ये शरीर है, इसने खाना शुरू किया, अब तो रुक जा भाई, खाना खा लिया, पेट भर गया बेटा? हाँ भर गया मम्मी। बेटा पास्ता आया तेरे भाई के लिए, मम्मी मैं भी खाऊंगा आधा। बेटा आधा तुम खाना खा चुके हो? अच्छा चल बेटा 2 चम्मच ले ले। पास्ता भी अंदर हो लिया। फिर पता लगा मम्मा इसने गार्लिक ब्रेड भी मंगाई थी। बेटा कोई नहीं, लड़ो मत दोनों, तू भी खा ले। अच्छा इसने वो भी खा लिया। फिर पापा आ गए, पापा क्या लाए हो? बेटा रसगुल्ले लाए हो। पापा एक तो खाना ही पड़ेगा, फिर वो भी एक खाएंगे। फिर पता लगा अब खाने की प्रैक्टिस हो गई। आप मजा देखेंगे रात को जब खाने की प्रैक्टिस हुई, पेट में भूख नहीं है, फिर आप फ्रिज में चला जाएगा हाथ आपका अपने आप, वहां से 1 चम्मच आइसक्रीम निकलेगी बड़ी वाली और वो भी पेट में चली जाएगी। जैसे तैसे जब तक सोए नहीं तब तक खाए जा रहे। क्यों? इसको नियंत्रित नहीं किया तो क्या होगा? यही हिस्सा तो मोटा होता है, यही तो हिस्सा जहां कहते हैं मोटे हो गए। क्यों? आपको यहाँ की ट्यूबलाइटें बुझानी पड़ेंगी। इसको 0 वाट बल्ब पे चलाओ, जिसमें लाइट भी है और बैटरी भी नहीं फूकती। हमारी इस बैटरी के घट जाने से, जलन करते रहने से, सड़ते रहने से, कुड़ते रहने से, हमारा जीवन में जो 4% बैटरी से ये 72% शरीर चलना था, ये उम्र के साथ 3% बैटरी पे चलता है, फिर 2 पे चलता है, फिर हम ऐसे चलते हैं। बैटरी 1% रहती, शरीर उतना ही है। शरीर में परिवर्तन नहीं आया, इसकी बैटरी गई, ताकत उड़ जा रही है। फिर किसी को देखते हम, 50 का होकर भी चल रहा है, हमें तो 40 में ही तोते उड़ गए। क्यों उड़ गए भाई? और जो तो 70 का मिल गया तो आपका तो मन करेगा, है भगवान धरती पे घोर अंधकार है, या तो साले पाप ही पाप है, तो पापियों की सुनता है। 2 दोस्त कई सालों बाद मिले, एक बड़ा जबरदस्त सक्सेसफुल हो गया सांसारिक रूप से, दूसरा जलन के मारे मर गया। जलन सबको समझे, जलन आ गया ना यहाँ, ये जलती है, जलन, जल गए। सोचिए कॉन्शियसनेस का शब्द भी ये बना, जलन, यानी ये फूक जाएगा। जलने वालों को क्या होता है? पेट जल जाता है, अल्सर हो जाता है। डर में रहने वाले, परेशान, कंपैरिजन करने वाले, कई हम्बल कंपैरिजन करते हैं, हाय हम तो कुछ नहीं उनके आगे। ऐसे उस दोस्त ने दूसरे दोस्त को देखा, बहुत सक्सेसफुल है, कहता है साला मेरे साथ बैठ के कंचे खेलता था, क्या थी औकात इसकी। पास्ट को याद करके तसल्ली दे दी दिल को, बेकार था किसी टाइम। उसके बाद गैर उसूल आदमी है, साले कमीना है, घटिया है, ये गिरा हुआ है, फलाना ढिमकाना। हम तो देखो यार, हमने तो परिवार की वैल्यूज नहीं छोड़ी, हमने तो देखो ईमानदारी नहीं छोड़ी, हमने क्या रखा है इतने ज्यादा मोह माया में। जब किसी इंसान को दुख दे के करोगे तो भगवान बैठा है, बेले बेले बेले
बेल्ले बकवास चल रही है, भगवान कहाँ बैठा है साले, तुम्हें बड़ा एड्रेस दे के आया वो, तुम्हें पता है उसको कौन सा पीओ बॉक्स लिखोगे, बेकार की बकवास बातें। अन्याय हो रहा है, पुण्य हो रहा है, पाप हो रहा है, भगवान देख रहा है। भगवान कभी नहीं देखता, भगवान अंधा है। अगर वो देख रहा होता तो इतने लफड़े हो रहे होते? कभी ना होते। वो देख चुका होता। यानी भगवान, ये पक्की बात है, वो अंधा है। वो कहता है नो, मैं कुछ नहीं करूंगा। जिसने जिस कॉन्शियसनेस से पैदा होना है, जीवन चलाना चलाओ, मूर्खता करनी है मरो। इसलिए यहां पर हम आज जेलिसी की बात कर रहे हैं, लेकिन क्रोध कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, काम वासना में लगे, किसी चीज के पागलपन में लगे, यहीं की लाइटें जलाने में ये ऊर्जा घट जाती है। ये ऊर्जा क्यों घटती है? इस ऊर्जा का बड़ा प्यारा फंक्शन है, क्योंकि हमारा शरीर के चक्र में क्या होता है, यहाँ पशु चक्र होता है। इस पशु चक्र के पंखे में 2 स्पोक होते हैं। जो पंखा होता है, 2 पंखड़ी वाला पंखा देखा है, ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, बहुत ही तेज हवा देता है पागलों की तरह। फिर यहां पर होता है 4 पंखड़ी वाला। इस वाले पंखे की 4 पंखड़ी होती है। स्पोक्स समझें, स्पोक्स। जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के अंदर इंजन होता है, इंजन के पास एक रॉड होती है, वो ऐसे घूमती है, उसके पास आके गियर बॉक्स की कटोरी होती है। उस कटोरी को, वो कटोरी ऐसी शेप की होती है, मान लें मेरी 5 उंगलियां, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ऐसी होती है, इस शेप की होती है। तो शुरू में वो क्या करता है, टायर को घुमाने वाला ये होता है, इंजन घूमता है गोल गोल गोल, ये खड़ा हुआ है, ये बिल्कुल कुछ नहीं करता, ये गोल गोल घूम रहा है, ऐसे 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 घूमते घूमते आके इसको पकड़ लेता है। पहला गियर कहते हैं, बहुत जोर से पकड़ता है ऐसे, और जोर से घुमाता है, जबरदस्त तेल फूकता है इसमें, और गाड़ी धीरे से चलने लगती है। फिर क्या होता है, फिर दूसरा गियर शिफ्ट होता है। फिर गियर शिफ्टिंग में ऐसे क्लच दबाते हैं, गियर करते हैं, ये ऐसे जो फंसा होता है ये पीछे जाता है। फिर गियर शिफ्ट करते ये ऐसे खुल जाता है। खुलने के बाद क्या करता है, ये पहले से ही घूम रहा है, दिक्कत नहीं आएगी घुमाने में, ये अब इसको घुमाता है और तेज घूमता है। फिर और गियर होता है, फिर इतना बड़ा खुल जाता है। फिर टॉप गियर होता है, वो इतना बड़ा खुलता है, और बड़े आराम से गाड़ी फिर 70, 80, 100, 150 की स्पीड पे जाती है। अगर हम पहले गियर को 5वें गियर से उठाएंगे तो इतना बड़ा, इतनी ताकत नहीं है इसमें, पर इसको ताकत चाहिए नहीं, क्योंकि ऑलरेडी चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रही है गरारियां। तो क्या होता है, पहले 4 गरारी है, फिर 6 गरारी है, 10 गरारी है, ऐसे बनती है। तो यहाँ 4 गरारी है, इसको ब्रह्मा का स्थान कहते हैं। ब्रह्मा के 4 मुख हैं, ये सिंबलाइज किया गया हमारे धर्म ग्रंथ में कि ब्रह्मा की 4 मुंडी क्यों है, 4 स्पोक्स है, 4 पंखड़ी वाला पंखा है, वो पकड़ता है हमारी गरारी को और धूम शुरुआत होती है हमारी। ये पशु चक्र का है, ये एक पैर है, एक राइट एक लेफ्ट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है। इसके बाद ऊपर आता है विष्णु का, यहां है 6, ये 6 चक्र है, यहां 4 चक्र है। फिर क्या होता है, स्पोक बड़ा हो जाता है, फिर हम ऊपर के चक्र पे आते हैं, फिर हम चिज्जी बनाने लगते हैं। यहां पर है 10, यहां पंचमुखी हनुमान का स्थान है, 5 इधर 5 उधर, 10 बनते हैं, 5 इस साइड इधर पे, 5 पिंगला के ऊपर, ये और भी पावरफुल है। यहां क्या होता है, बहुत बढ़िया गियर पे चलती गाड़ी, भाड़ में जाए साला। यहां क्या बनता है, यहां पर माया, लोभ, पागलपन, चिज्जियां, यहां पर बनता है ईगो, अहंकार, मेरा, मैं, यहां बनता है सेल्फ एस्टीम। मैं अपने आप में कितनी स्ट्रॉन्ग विल पावर की हूं या का हूं, मेरी विल पावर नहीं टूटनी। विल पावर का क्या मतलब है, पावर। देखिए शब्द लगा इसके साथ, पावर। पावर यहां होती है, बैटरी यहां, सेल यहां लगा हुआ है, पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है। हम अक्सर क्या करते हैं, कुछ नहीं रखा है, गिर गए, डीएनए श्रिंक हो गया है। यहां पर डीएनए का मेन साइज होता है, जो मूल साइज डीएनए का यहां है वो हमारे डीएनए का साइज होता है। फर्स्ट क्लास फंक्शन करती है बॉडी, इसलिए ऐसे लोग महा कमीने होते हैं नाभि पे, उन्हें किसी का लेन नहीं, कोई देन नहीं, लेन भी नहीं। तेरे पास इतनी लंबी गाड़ी है, तेरी है, मेरे पास जो स्कूटर है मैं खुश हूं, खत्म, मुझे कोई लेन देन नहीं। तेरे पे करोड़ रुपए, मुझे कोई लेन देन नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। तो 200 करोड़ छोड़ के मरेगा, मैंने कुछ छोड़ के नहीं मरना, मैंने भोग के मरना है। इसके पास 10, यहां डीएनए का सेम साइज रहता है, यहां डीएनए का साइज छोटा होता है और यहां बिल्कुल चूहा बन जाता है, और यहां डीएनए का साइज बड़ा हो जाता है। साला मेरे पास तो है, तू भी ले ले, पर यहां अपने प्यारे को देते हैं हम, और यहां पर कोई प्यारा है नहीं, ये भी खत्म, दुनिया को देते हैं, तू भी लिए चल, कोई लेन देन नहीं, और यहां आके लेन देन के स्यापों से खत्म हो जाते हैं। तो जब आपके नेचर में ऐसा है, क्या रखा है चीजों, आप ऊपर हो, ऐसे आइडिया दौड़ दौड़ के आएंगे, जेब में लेके घूमोगे ईश्वर को, क्योंकि आप ईश्वरमय हो चुके होंगे। आपके पास ज्ञान अपने आप कूद के आएगा। शरीर मरा जिया, ये तो माया है, ये तो जाएगा, चीजें तो बनती हैं बिगड़ती हैं ही हैं। यहां पर जब आपने जेलिसी किया, कुछ भी किया, तो क्या होता है, बैटरी को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। ये 4 चक्के हैं, या 10 होते हैं, या 12 होते हैं, या 16 होते हैं, ऐसे चलता है। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर ना ईर्ष्या फंस गई। गणपति कहाँ होते हैं? गणपति यहाँ पे स्वादिष्ठान पे, ईर्ष्या यहाँ फंस गई। अब आप सोचे पंखा गोल गोल घूमता है,
कई बार होता है कि उसमें बाल फंस जाते हैं, गंदगी फंस जाती है, धूल फंस जाती है, वो ग्रीस उसको स्लो कर देती है थोड़ा। फिर क्या होता है, उसका गरारी घूं घूं थोड़ी देर में पंखा फूक भी जाता है। तो जिस जिसके शरीर के निचले हिस्से फूक गए, निचला हिस्सा समझ लेंगे, लोगों की टांगों मतलब टांगे पे जा सकते हैं, वो चल के अपनी टांगों पे तो जा नहीं पाते, टंगे हुए हो सकते हैं। जिनकी टांगे खत्म है, पशु चक्र खराब है, उन्होंने यहाँ पर ग्रीस खत्म कर दी है। यानी कि षड विकार में भय में रहते हैं, वो भय जाते ही 6 विकार पकड़ते हैं। और पहला ईर्ष्या होता है, ईर्ष्या से स्टार्ट होता है, साला उसके पास ये मेरे पास ऐसा, मेरा बेटा ऐसा है तो उसका बेटा वैसा है, मेरे ये फलाना वो, मेरे मकान तेरा मकान, जो मेरे तेरे में फंस गया उसकी यहाँ ग्रीस कम होने लगती है और उसके गोडे धीरे धीरे ऐसे होने लग जाते हैं। जितने लोगों के पैर खराब हो रहे, गांठ बांध लो, उनमें ईर्ष्या 1,00,000% है, कम होगी। और कोई बुराई नहीं, थोड़ी बहुत है, बैटरी उसको साफ कर देती है, उसे क्लीनिंग कर देगी। पर बहुत ज्यादा लगाओगे तो क्या होगा, हाय हाय ऊपर के चक्कर में हाय हाय शुरू हो जाएगी, ना प्यार करने की हालत होगी, ना खाना पचेगा। अगर आपको लक्कड़ हजम पत्थर हजम है तो मान के चलो आपका डीएनए रॉकेट की तरह काम कर रहा है। इसलिए लक्कड़ और पत्थर के अलावा सब हजम करके खा के जरूर देखें। ऐसा नहीं कि लक्कड़ पत्थर ही खाना शुरू कर देंगे, तुमने कहा गुरु घंटाल बना दोगे। जैसे आपने बताया कि ऊपर की जगह पे ना लेना होता है ना देना होता है, सर इस लेवल पे जब एक ह्यूमन पहुंचता है तो वो क्या साइंटिफिक मिस्ट्रीज को अनसॉल्व कर सकता है, या वो अरे मिस्टेक खत्म हो जाएंगी। इसी को तो लीला कहते हैं, वो कहता लीला है, लॉजिक गया तेल लेने ऐसी की तैसी। अब जैसे आइंस्टाइन ने E=mc² दिया सर, उस टाइम उसने नहीं दिया, उसके पास आया, उस टाइम तो हाँ, वो कैसे आया कि इस पता नहीं कहां से आया, यहाँ से Innovation था ना उसका। इंट्यूशन इसे कहते हैं। ना लॉजिक है, ना उसके बारे में पढ़ा है जीवन में, ना साला आज तक कोई किताब में कहीं लिखा है, हमें पता नहीं कहां से आ गया। सब कुछ है, हम उसको दरवाजे को खोलते नहीं, इस फ्लोर पे आते ही नहीं है, सब पड़ा है। यहाँ वो अनजान चीजें पड़ी हैं, टाइम मशीन यहीं पड़ी है, ये पेन यहीं से बना है, मोबाइल फोन यहीं से बनाया बंदे ने। धरती में तो था मिट्टी, मिट्टी को उठा के क्या बना डाला, मोबाइल बना दिया, कंप्यूटर बना दिया, चीजें कहां से बनी, सब अंदर है। इस फ्लोर पे तो आओ, कब जाओ तो हवेली पे। हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, हम यहाँ की गंदगी फंस जाती है, उसके बाद चक्का क्या करता है, दूसरा गियर लगाता है, अहंकार करना, औकात बनानी, चिज्जी बनानी। फिर आपने एक मकान बना लिया, गाड़ी बना ली, अब चिज्जी बन रही है। अभी तक विचार श्रृंखला थी, आपके शरीर को खा रही है, अब आप चिज्जी बना रहे हैं। आपने चिज्जी बनाने में लगा दिया, अब छेद है यहाँ, अब यहाँ पर गंदगी फंस रही है थोड़ी थोड़ी। अब क्या हो रहा है, बल्कि तेज चलनी चाहिए, जिंदगी स्पीड से चल रही है। जो लोग कहते हैं साला विचार तो आया था, काम नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं फंसे हुए। अब क्या हो रहा है, ये चक्का तो जाम कर ही दिया, इस चक्के से ये भी जाम होने लग गया। अब इसके अंदर फिर गंदगी लग गई, ये 4% बैटरी और इस्तेमाल होगी, इसको साले और तेज चलाना पड़ेगा, पंखा तो फूक ही जाएगा। जिनका ये पंखा फूकता है, यंग एज के लड़के लड़कियों को भी तो प्रॉब्लम हो जाती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, मेंसेस की प्रॉब्लम लड़कियों को, लड़कों को यूरिनरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, पति पत्नी में सेक्सुअल लाइफ खराब। क्यों? शादी के 20-30 साल के बाद वो लोग कहते हैं क्या रखा है साला, कुछ नहीं रखा है। पत्नी भी रियलाइज कर लेती है सही आदमी नहीं मिला मुझे। अब क्या हो रहा है, कंपैरिजन शुरू, कोई दूसरा होता वैसा होता, जो मिला वो ठीक नहीं है, साला बेटा ही ठीक नहीं लगा मुझे अपना, लोगों को अपना बच्चा ही ठीक नहीं लगता कुछ टाइम बाद। तो जितनी मेरी चीजें हैं उस समय ब्लॉकेज आ गई। अबे तेरा तो कुछ है नहीं, तेरा नसीब का भाई, भगवान ने दिया, तेरे को पालना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, पूर्व जन्म का लेन देन निपटा। ये ब्लॉकेज बनने के कारण ये चक्के ढीले हो जाते हैं, फिर ये चक्का इस पे आता नाभि पे, और उस दिन के बाद लोगों को जिसको डॉक्टर ने कह दिया आपको ये परहेज है, इसका मतलब उसकी नाभि पे अटैक हो चुका है, अब उसकी बैटरी डाउन है और वो बड़े परेशानी के अंदर जीवन को धीरे धीरे खत्म करेगा। ये ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको बहुत ऊंचे लेवल पे ले जाके भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप बहुत बड़े साधु बन गए, बड़े संत, और आपको अहंकार हो गया और आप बिल्डिंगों प्रॉपर्टी में फंस गए। ये पिंजरा है, लोग करोड़ों करोड़ों बनने के बाद भी तबाह हो सकते हैं, क्योंकि कभी भी सीढ़ी लगा के 1 सेकंड में हम अपना घोड़ा लेके नीचे आ सकते हैं। यार बेसमेंट में हो लूं, जेलसी हो जाती है, मुझसे बड़ा संत आ गया है, संत को ये बहुत बड़ी जेलसी है, साला मुझसे बड़ा त्यागी आ गया मार्केट में, त्यागी को ये जेलसी हो जाती है। सबसे पहले जेलसी होगी, आपको किसी किस्म का विकार है। अगर आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसमें झंझट है, इसका मतलब अहंकार से खरीदी थी। सर वो एक किसी के गले में फूल पहनाए थे और वो मुरझा गए थे, तो इसीलिए 2 विवाद चल रहा था, 2 मंडन मिश्र और शंकर के बीच विवाद था, ये वाद विवाद। तो उसमें यही आया था उनको, जल गया वो, जल गया दिल, नहीं तो अलग गाना था।
जल गए थे वो। जलन इसी को तो कहते हैं जल मरे। जैसे मेरे पास कई लोग आज कहते हैं हाय हाय नहीं दुनिया बड़ी सड़दी नहीं की करिए। मैं तो दुनिया सड़दी नहीं की मतलब, तो कहते हैं जलदे ने सारे पता नहीं की हो ऐसा नु वेग वेग के इतने जलते हैं ना हमसे, तो ये जलते हैं वो जलते हैं पूरी लिस्ट। मैं कहता हूँ तो थैंक्स किया भगवान को, शुक्रिया किया। की कह रहे तुसी गल अस्सी कुछ और कह रहे हैं। मैं शुक्रिया करो भगवान को, तुम्हारे को भगवान ने इतनी औकात पे ला दिया है कि तुमसे लोग जलने लगे। उनकी बैटरियां तुम्हारे पे यूज हो रही हैं। अबे पावर लोन से जब आपने क्या किया है, एक व्यक्ति आपसे जल रहा है, उसकी बैटरी आप पे ध्यान है उसका, और वो पावर आपको दे रहा है उल्टा, आपकी पावर वाकई आ रही है और आप उल्टा कर रहे हो हाय क्यों जल रहे हो। उसकी बैटरी ले लो, उसने तो मरना ही है, उसे मरने दो, उसे वुहान भेज दो। तो वो नेगेटिव सोच रहा है, नेगेटिव नहीं आ जाएगा। नहीं तो आप नेगेटिव टक्कर और दे रहे हो। आपको आने दो भाई, आपके घर में पड़ोसी ने उठा के पिज्जा फेंक के मारा, आप कितना अच्छा कैच कर सकते हो, तभी तो डिसाइड होकर खा सकते हैं। जमीन पे गिर गया, उसको पिज्जा फेंक के मारने दो, आप कैच करो ना यार, खाओ आराम से। उस पिज्जा पे ये लिखा नहीं होगा कि पड़ोसी ने फेंक के मारा था। आए हुए मेहमान को भी खिलाओगे कि वाह यार उनके घर जब आओ पिज्जा आता है। आपसे कोई जल रहा है, कृपा मानो, आपकी इतनी औकात है, भगवान आपसे कोई जल रहा है। अरे पत्नी पति से जलते हैं, पति पत्नी से जलने लग जाते हैं, बड़े अजीब सी सिचुएशन होती है, इनसिक्योरिटी आती है, जलन इसके साथ या इनसिक्योरिटी होती है क्योंकि चक्के जाम हो गए। जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बड़े प्रेम से पिक्चर देखने गए वैलेंटाइन डे पे, अब आप पिक्चर देखने गए, डार्लिंग 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 डार्लिंग, यस डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग। अब हॉल में गए, वहाँ पिक्चर देख रहे हैं, वो बैठी जानू जानू, वो कह रहे साला पिक्चर नहीं देखने दे रही, अरे क्या कर रही है? पिक्चर के लिए खून पी रखा था, नाचोस ले, पॉपकॉर्न ले, पेप्सी भी दे दी, सुनो ना सुनो, हाँ बोल, ऐसे ही ना पता नहीं कुछ भूल गई मैं, या तू क्या पिक्चर देखने दे, तुम ये पिक्चर देखने आए हो, तो पिक्चर देखने के लिए तो आए थे ना, क्या कर रहे हैं, तो तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। ये फैक्ट है, ये तो मजाक में मैंने लड़के लड़की का हॉल की बात करी, घरों में होता है ये। हस्बैंड वाइफ का ज्यादा लफड़ा होता है इसमें, हस्बैंड वाइफ का ज्यादा लफड़ा होता है इसमें। तो मुझे नहीं ध्यान, मेरी तरफ ध्यान नहीं देते, अरे भाई तेरे तरफ ध्यान की बात आई कहां से? अब तुम्हारा खान तो मतलब तुम तो पार्टी में जाते, तुम पार्टी भूल जाओ यार, तो पार्टी में तो है, पार्टी तो करेंगे। पुरुष और स्त्री का समस्या समझिए, पुरुष इस चक्कर पे नाचता रहता है, स्त्री यहाँ पर फंसा देती है। शक कहाँ से आता है? शक यहीं से तो आएगा, शक तो इसका बच्चा है, शक तो इसका बच्चा। हमसे भी कभी प्यार से बात कर लिया करो, क्यों? अब भाई तेरे से तो करनी पड़ती सारा दिन रात बात, उससे तो बात 1 मिनट के लिए की है। इसे हमें इम्प्रूव कैसे करना है गुरुजी? ये तो एक्सरसाइज करेंगे अभी। मैल जो हमारी फंसी है उसको इम्प्रूव जो ये मैल जो फंसी है ये फंसी ही रह जाती है, बट इसको इम्प्रूव करने का ये इम्प्रूव नहीं हो सकती, ये हमारे को कैंसल आउट करनी पड़ती है, ये इम्प्रूव हो ही नहीं सकती। कैंसिल आउट कैसे करें? इसके लिए एक्सरसाइज है, बताऊंगा मैं। गुरुजी एक चीज और होती है, कई बार क्या होता है, अड़ोसी पड़ोसी 2-4 लोग रह गए, कोई आप अड़ोसन पड़ोसन भी बोल सकते थे, चलो कोई बात नहीं। ये साथ में बैठे अकेले होते तो वैसे पूछते। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। हाँ सॉरी, मुझे माफ मत करना आप। हाँ जी, फिर इस टाइप के होते हैं लोग कि किसी की जमीन हड़प ली, किसी का कुछ वो वैसे हड़प लिया पैसा, किसी का वो कर लिया, और वो ऐसे फल फूल रहे होते हैं, तो मतलब बहुत ज्यादा गाड़ियां एक से एक, घर एक से एक, मतलब ऐसे हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ये उनके क्या पूर्व जन्म के कर्म होते हैं या कोई मतलब वो पिछले जन्म का भाग्य जो है वो अच्छा लेके आए होते हैं? पूर्व जन्म का लेन देन है। अब उन्होंने क्या हड़पा? गाड़ी, उन्होंने हड़पा जमीन, उन्होंने हड़पा कैश, ये कहाँ का चीजें हैं? सारी गोदाम की हैं। हाँ। उनके पास वाकई आएगी भाई, दूसरे के गोदाम से जो ले आए। मैंने भी बताया यहाँ से आपको कोई ऊर्जा दे रहा है, आप यहाँ से शक्तिशाली बनो ना, उस ऊर्जा को फिर यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, आपकी मर्जी है, अपना घोड़ा कहीं भी नचाओ। जिसके पास ये आ गया वो सामाजिक दृष्टि, सांसारिक दृष्टि से तो फल फूल ही रहा है। उसने क्या किया? खूब गाड़ियां बनाई, तो जो जितना यहां जहां रहेगा वहीं तो उठेगा, पर उसकी बैटरी बाकी जगह से उड़ेगी। और बाद में सारे के सारे के सारे के सारे ऐसे जितने भी संत सनातन है, यूजुअली अपने बच्चों से भयंकर दुखी होते हैं, या कोई भयानक बहू आ जाती है घर में, या कोई पत्नी का लफड़ा होता है, या भयंकर बीमारी। ये ध्यान दें, जो यहां से बहुत बलवान है वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा 5 स्टार हॉस्पिटल के बिल देते हैं। वही लोग हैं भाई जिनके पास ड्रग्स खरीदने के पैसे हैं, और वही लोग हैं जो गुरुजी को रख के गुरुजी को भी मोटी मोटी गिफ्ट देते हैं, उनके चरणों में रहते हैं। ये ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि वो यहां से बहुत ज्यादा फल फूल चुके हैं, एक्चुअली फल फूल चुके हैं, और वो भयानक रूप से स्पिरिचुअल हो जाते हैं बाद में। तो कहते हैं साला ना पैसे से वो मजा आया, आखिर में ले रहे हैं मजा, अच्छा हो रहा है, जीवन का एक स्थिति तक चल रहा है, जब तक माया मोल जाए।
अंतिम समय तक माया मुलझे। अक्सर ऐसे लोग मरते समय रोते हैं, यार इतना पैसा छूट के जा रहा है, साला ये क्या जिंदगी हुई, यार बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सी वसीयतें, बहुत से पैसे, बहुत सा प्रॉपर्टीज, बहुत से कागजात छूट के रह जाएंगे इस धरती पे। हम इस कंपैरिजन के चक्कर में सारी जिंदगी बिल्डिंगें बनाते रहते हैं। हमारे पास दूसरे के लिए दिल नहीं होता। जेलेसी यहां पर डीएनए सबसे छोटे साइज का होता है। यह डीएनए किसी को कुछ नहीं देता, किसी को कुछ नहीं देता, किसी को मतलब जो मैं हूं खुद उसको भी नहीं। इसलिए ऐसे लोग धनाढ्य होते हैं और छोड़ के मर जाते हैं, खुद भी नहीं भोग पाते। और यहां पर डीएनए सिर्फ खुद के लिए लेता है और यहां पर इसको कोई परवाह नहीं होती। यहां पर प्रेम से देता है और यहां पर बिना प्रेम के भी देता है। ऐसे ऐसे साइज घटता बढ़ता है हमारे डीएनए का। हम किस फ्लोर पे रहते हैं। एक बार मांगेराम अपनी पत्नी के साथ रहता था बड़े मजे में। तो पत्नी कहानी के अनुसार कंजूस थी और मांगेराम कहता था, यार तू खर्चा वर्चा किया कर। तो वो जाके 20,000 की साड़ी खरीद लाती थी। फिर वो कहता था, यार तू क्या करती है, तू सारे टाइम काम वाली को लड़ती रहती है, तो कुछ खर्चा वर्चा किया कर। वो 2 लाख का नेकलेस खरीद लाई। फिर उसने बोला, तेरे को शर्म आनी चाहिए यार, बता बंदा घर में काम करता है, अरे रोटी थी बची हुई बासी 2 कल की, वही दे देनी थी उसे, तो कुछ खर्चा वर्चा किया कर। वो फिर एक बड़ी सी महंगी गाड़ी खरीद लाई। अब मांगेराम ने कहा, ऐसा भाई देखो यार, ऐसा मैं जा रहा हूँ, अब हमें शर्मा जी के साथ जाना है लंच पे, उनकी वाइफ भी आ रही है, तो सच सवर के चल जरा। तो उसने कहा ठीक है चलते हैं जी। अब वो गाड़ी में बैठ गए, महंगी वाली गाड़ी, 2 लाख का नेकलेस, 85,000 के गहने लत्ते, साड़ी, 3,000 का मेकअप, फलान ढमकान, पूरी एन सच सवर के हो गई। रास्ते में गाड़ी रोकी, बोले रुको जरा केले खरीद लूँ। केले वाले को बोला, भैया केले कैसे दिए? बोले मैम साहब 5 रुपए का एक दिया है। बोले 5 रुपए का एक, मैं तो आधा दर्जन लूंगी। हाँ मैम साहब 30 रुपए, मैं तो 25 दूंगी। मांगेराम ने कहा कि यार क्या शर्म कर, क्या चक्रों में रहती है, दे खत्म करो बेचारा कमा। चुप रहो जी, तुम्हारे हिसाब से चलो तो घरों जुड़ जाए। उसने कहा ठीक है यार, अब पार्टी हो रही है, मूड खराब करेगी, वहां जाके झगड़ा होगा, बेइज्जती होगी। उसने कहा ठीक है तेरा जो मन करे कर। केले वाले ने कहा ठीक है मैम साहब बोनी करा दो, दे दो, खत्म करो, क्या रोना रापा कर रहा, दे दो। 25 में 6 दे दिए उसने, और वो भी उसने चुन चुन के लिए, चुन चुन के एक बेस्ट हथियार जैसा। अब चुने हुए लिए ताकि वही उसका कई दिन तक चल सके। वो चल पड़ी थी, रेस्टोरेंट में गए, पिछली गाड़ी सीट पे उन्होंने केले रख दिए, वहां गए, ओ मिसेस शर्मा, मिस्टर शर्मा, यार क्या टंच, क्या महंगे, मेरा परफ्यूम इसके उससे महंगा है, मेरी साड़ी उससे महंगी, मेरी गाड़ी उससे ज्यादा लंबी। पागल हो गए। मांगेराम की बीवी कहती है बस यही है स्वर्ग धरती पे। तो उसने कहा शांति से, कोई बात नहीं, खाना खाया जी? ओ क्या नहीं मंगाया, बेस्ट से बेस्ट जो आ सकता है। बिल आया उनका 10,600 रुपए का। मांगेराम ने 11,000 दिए। नहीं भाई साहब मैं दूंगा, शर्मा जी कैसे कर, अगली बार आप, कोई बात नहीं। अरे ठीक है ना, वैसे छूट देने दो, ये दे तो रहे हैं, ठीक है, नाम हो रहा है शहनशाह आलम। मैनेजर भी खड़ा और साथ में बेरा भी खड़ा, जी सर, यस सर, सर एनीथिंग मोर सोफ। तो मांगेराम खड़ा रहा। बीवी कहती चलो ना, अरे खुले पैसे ला रहा है, 400 रुपए, 11,000 दिए उसे, छोड़ दो। सुनो भैया कीप द चेंज। बोले यार कमाल, ये क्या बात हुई, कीप द चेंज? बोले चुप रहे, पता नहीं है तू बेवकूफ, पैसे लेने का 400। बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, जहां इज्जत बनानी है, इज्जत बनानी नहीं आती तुम्हें, यहाँ कितनी इज्जत मिलेगी? बोले यार इनका लेना नहीं एक, देना नहीं दो, साले ये कौन से हमारे रिश्तेदार लगे हुए हैं, पैसे लिए इन्होंने, खाना महंगे से महंगा खाया हमने, शर्मा के सामने इनका काम है, इनको क्या साले 400 रुपए की टिप देना, कोई सिर पैर है? बोले तुम्हें कुछ नहीं पता, ऐसे कुछ नहीं होता। बोले यार कमाल कर दिया तुमने, जहां तेरे को इज्जत लेने की परवाह ही नहीं, वहां तू केले वाले का बेइज्जती कर लाई। कहां से केले वाला बीच में ले आया? तुम बेकार की बातें करते हो, जब देखो मूड खराब कर रहे हो, अच्छी खासी पार्टी हुई है, 400 रुपए के लिए लड़ रहे हो। बोले तू 5 के लिए लड़ी, कोई बात नहीं। बोले समझते ही नहीं हो, जिस आदमी से हमें इज्जत का लेना नहीं देना नहीं, उसके सामने हमें क्या फर्क पड़ता है? भाड़ में जाए साला, वो कंगला था, कंगला है, कंगला पैदा होकर मर जाएगा। बोले कैसी घटिया बातें करती हो साला, अजीब जिद है। पिछले साल क्या हुआ जी, मैं न्यूयॉर्क गया, वहां पर हम रेस्टोरेंट में गए, खाना खाने बैठे, तो जिनके साथ जाता हूं जो मुझे पालते पोसते हैं, अपने तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो यहाँ लेबल लगाता हूँ गुरु जी, फिर फ्री, एवरीथिंग इज फ्री, ज्यादा कुछ बोले मैं ब्राह्मण। अच्छा बैठ गए खाने, मैं अंदाजा है, मुझे याद है $100 के आसपास कुछ बिलाया होगा जी रेस्टोरेंट में, कितना आया। अब मजे की बात हुई, मैं तो खाया पिया सबके, मैं सब खाओ भाई, मजे हुई, पार्टी पार्टी पार्टी, बढ़िया से भोजन, तृप्त आनंद, ब्राह्मण संतुष्ट हुआ। तो लेडी आई, वहाँ लेडी थी, बेरे जो होते हैं, तो फीमेल थी, वो आई जी अपना क्रेडिट कार्ड दीजिए सर, यस सर, एंड सर दिस सर दैट सर। तो उनने $100 था जैसे, मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट,
$100 था तो उन्होंने वहां टिप कस्टमर, ये जिद है साली देनी पड़ेगी, जिद है। उन्होंने 105, मुझे नहीं पता क्या, मैं ऐसा अंदाजा दे रहा हूं, उन्होंने $105-160 कुछ लिख दिया कि चलो भाई दे दिया, बाकी तेरे टिप। उसने देखा, ओ, उसने इंग्लिश में बोला खाना आपको टेस्ट ही नहीं लगा क्या? मैं कहा है, मैं क्या चक्कर ही, मैं कहे के फ्री फंड के मांग रही है। बोले सर यहाँ तो कस्टमर ही होता है ना देना, तो क्या करें, मैं कष्ट से मरी हुई है ये भी। अब उसको बढ़ाया उन्होंने, जो बढ़ाया भाई $5 के $10 किए कि 20 किए, भगवान जाने, दे दबा दिए। मेरे चेहरे पे बड़ी प्यारी मुस्कान आ गई कि यार हक से छीन के लिया तो टिप, और ऐसे हाथ जोड़ के लिया तो भीख। क्या विचित्र बात है। ये कहानी जाके वहीं जुड़ती है कि मांगेराम की बीवी को तब जाके समझ आया कि यार ये हक से छीन रहे हैं और हम मूर्ख बन रहे हैं, सोच रहे हैं बड़ी इज्जत देंगे। और जिसके साथ मैंने ऐसा दुर्व्यवहार किया, गाली बकी, साले 5 का नोट भी छीन लिया, उसको मैं भीख समझ के उससे भाई 5 रुपए की भीख लेकर आई उल्टा। उसने कहा गाड़ी मोड़ो चलेंगे। अब उसके पास जाने को तो हुई, जब वहां पहुंची तो ठिठक गई कि इसे 400 रुपए भीख में भी कैसे। सोचिए उस व्यक्ति के पास जमीर है, ऊपर की फ्लोर पे उसके पास जमीर है, अब उसे वो भीख देने तक में डरे। बोले मांगेराम तू ही बता दे भाई क्या करूं। बोले केले खरीद ले इसके आधे, बाकी में मेहनत करेगा और बच्चों में बांट देंगे। उसको उसने दिए 2000 रुपए, केले खरीदे, वो भी खुश। बोले मेम साहब सस्ते लगा दूं? बोले नहीं, आज के बाद सस्ते नहीं लगाने, आज के बाद सस्ते नहीं लगाने, क्योंकि जीवन का रसब जाना है। हम भीख दे रहे हैं, भीख मत दो। जो छीन के ले रहा है वो टिप ले रहा है, असली भीख तो वो ले रहा है। इंग्लिश हिंदी का लफड़ा है सारा का सारा। आप खुशी दो, आप किसी की मदद करना चाहते हो उसकी मदद करो, उसके जमीर की रक्षा करते हुए। ऐसे मैंने बहुत लोग देखे, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं इस बात का। मेरे पास कई चॉकलेट्स वगैरह आती है ना, तो जो मेरे से भांजे भतीजों को दी जाती देता हूं कम से कम। बाकी मैं ऐसे ढूंढ के बच्चों को देता हूं जिन्होंने शायद चॉकलेट कभी खाना ही नसीब में नहीं होगा, वो 5 रुपए ही खरीदेंगे। अब हमारे तो स्टैंडर्ड के चक्कर में 300 रुपए 400 500 वाली आती है, पता नहीं कितने कितने की आती है। मैं बांट देता हूं, मैं तो रखो खाओ, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में तो ये मिलेगा नहीं, तुम्हारे नसीब से बाहर है मेरे पास। क्या करेंगे, ये मेरे पास की बात नहीं है। जब तक आपने देने में आनंद नहीं उठाया, आपको सुख कैसे मिलेगा। ये लेने के चक्कर है, ये देने के चक्कर है। और आप किस चक्कर में, आप अभी भी अपने बेटे से सुख लेने के चक्कर में दुखी हो, अपनी बेटी से सुख लेने के चक्कर में दुखी हो, अपने बॉस से पैसे के चक्कर में दुखी हो, और पड़ोस वाली जो पड़ोसन है वो भी एक नजर भर के देख ले इस पे, आपको चाहिए ही चाहिए। आप हर समय दुखी हो इस बात पे। और ये जेलिसी का एक बार चक्का खराब होता है और उसके बाद आप में माया फंस जाती है और फिर लत लग जाती है। 24 घंटे आप डरे रहते हो, यार कल क्या होगा। हम छोटे होते हैं ना, भगवान से कैसे मांगते हैं, भीख मांगते हैं, हे भगवान ये दे दे, हे भगवान वो दे दे। फिर भगवान बढ़िया जिंदगी चलाता जाता है, उसके पास जाते हैं, भगवान कुछ ये करा दे, कुछ किताब, बच्चे तो मांगते हैं भगवान मैथ का पेपर अच्छा करा दे, उनका भगवान वो भी कराता है कुछ ना कुछ। फिर आगे जीवन बड़ा होता है, फिर कहते हैं भाई पापा से ट्रॉफी दिलवा दे, चॉकलेट दिलवा दे, क्रेडिट कार्ड दिलवा दे, कुछ कुछ भगवान देता रहता है। मजे की बात क्या होती है, जब 30-40 साल के हो जाते हैं ना, भगवान को भूल जाते हैं। बड़ी गजब की बात है। और जो कहना शुरू कर देते हैं, यार आजकल मैं कमाई ढंग से नहीं हो पा रही, यार आजकल मैं मेरा ये, मेरा मकान, मेरा वो, मेरा। जब से ये आना शुरू होता है, भगवान कान में रुई डाल के बैठ जाता है, कहता जब मुझे बुलाएगा देख लेंगे। और जब हम उसे दोबारा 20-30 साल बाद बुलाते हैं, तब तक हमारे हड्डियों के बैंड बज चुकी होती है। पहले तो सर बुलाना भूल जाते हैं, पहले बुलाना भूल जाते हैं, कैसे बुलाया कैसे जाता है ये याद नहीं रहता। बस सीधा बात करते हैं जैसे पापा से करते हैं। आप अपने पापा के बेटे कब तक हो, आप बोलते हो पापा आज मेरे को 5 रुपीज दे दोगे, क्या करना बेटा। पापा फ्रेंड के साथ ना मेरे को चॉकलेट खानी है, ठीक है बेटा। फिर आप बड़े हो गए, फिर कहते हो पापा मेरे को कॉमिक खरीदनी है, फिर पापा यार मुझे आज यार पीवीआर जाना है यार फ्रेंड्स के साथ, पापा फिर स्टैंडर्ड बढ़ा के 1000 रुपए देते हैं। ऐसे बढ़ता रहता है, फिर आप कमाने लग जाते हो। फिर कमाने के 10 साल बाद आप क्या कहते हो, कौन सा पापा, पापा मैं पापा हो गया, खुद ही हो गया अब मुझे कोई टेंशन नहीं। उस दिन से आपका पिता आपके लिए सो जाता है। आपको पिता को लगातार जीवित रखना है, माँ को सदैव जीवित रखना है। तभी तो माता पिता बाद में कहते हैं निगलेक्ट कर दिया, यार बहू जब से आई है हमें तो पूछता ही नहीं, लड़का बेच खाया, काला जादू करती है बहू। ये अपने आप ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उस ईश्वर से उसका स्थान छीन लिया। वो आराम से बैठ जाता है, ठीक है बेटा। फिर 40 से 60 में जो आपके शरीर की बैंड बजती है, 60 में आप फिर कहते हो हे भगवान मेरे पापों की सजा दी है तूने। भगवान कहता है बेटा तू देख 60% बॉडी बची है तेरी, अब तू 60 पे मांगना शुरू किया, तेरी 60 ठीक रखता हूँ और आप 60 पे मेंटेन हो जाते हो। उसको छोड़ो मत,
और उसको छोड़ोगे मत, क्या मतलब है? इसे मत पकड़ो, वो हमेशा ही साथ है, वो हमेशा साथ है। कैसे पकड़ छोड़ता है इंसान? 21,600 सांस लेते हैं एक दिन में हम, अमूमन जो कहा जाता है। 86,400 सेकंड का दिन होता है और 21,600 सांस, ये सांस रोज मिलती है। आप अकेले बैठे हैं, सांस चल रही है, फिर 2 लोग आ गए, सांस चल रही है, 400 आ गए, सांस चल रही है। लेकिन अब क्या हुआ? आपने कंपैरिजन शुरू कर दिया, यार उसका चश्मा ऐसा लग रहा है, उसके जूते वैसे लग रहे हैं, ये ज्यादा सुंदर है, मैं कम सुंदर हूं, वो मोटा है, पतला है, फलाना है, शुरू हो गया आपके अंदर। अब क्या होता है? आपकी सांस में कोई फर्क नहीं है, 400 आए 4 लाख आए, लेकिन आपकी सोच में फर्क आना शुरू हो गया। आपके जीवन में दूसरा फ्लिप साइड लेते हैं, पैसे आए आपके पास, खर्चा आया। छोटे थे 10-20 रुपए खर्चा था, बड़े हुए 1,000-1,500 हो गया, और बड़े हुए 20-50 हजार हो गया। खर्चा आया, खर्चा आपका पूरा चल रहा है। आप बचपन में भी परेशान कभी होते थे, चाहे जितना मिले, जवानी में भी हुए, बड़े में भी होंगे, नॉर्मल स्वभाव है, मन करता है। अब आपके पास धन चल रहा है, आपके हिस्से का धन आपको आ रहा है, आपकी पत्नी आ गई और आ गया, बच्चे आ गए थोड़ा और आ गए, चीजें भी बन रही हैं, सब हो रहा है समय अनुसार जो ईश्वर ने करना है, आपके पास चीजें चल रही हैं। लेकिन आपने अब क्या किया? 40-50 साल के आप हो गए और आपने कहा यार कल के लिए रख लो। जेलिसी होती है देख देख के, लोग स्वस्थ हैं, लोग खुश हैं, हम खुश नहीं है, तो हमें पता है अंदर से। प्रैक्टिकल बात बताऊं, मेरे पास भीड़ आती है लोगों की, अक्सर वो लड़ते भिड़ते हैं, सत्यवान को भी काफी अच्छे शब्द देते हैं पीठ पीछे कि टाइम नहीं दिया, भीड़ में फंसा दिया। अब क्या करें? अच्छा पहली बात, भाई तुम आए क्यों? भाई दुखी हो इसलिए आए, ये बात मान के चलो। अच्छा बाहर बैठे हैं, फर्स्ट क्लास परिवार से, फर्स्ट क्लास सौंदर्य से भरे, अच्छे सम्मानित घरों से, एक भी दुखी नहीं दिखता। दिखते तो है नहीं, कोई 2 पैसे दुखी है, कोई 40 पैसे दुखी है, कोई आधा पैसा है, लेकिन दुख तो है नहीं, तो किसको पड़िए कहीं जाने का टाइम किसके पास है? दिखता नहीं है कोई दुखी, दुखी होता है। अब वो दुख इतना व्याकुल करता है, कहते जल्दी मिल ले, बीच रास्ते में ये रोड़ा क्यों अटका हुआ है, सत्यवान क्यों नहीं हट जाता बीच से? और फिर टाइम नहीं दिया, फिर वेटिंग हो रही है। अब जो अंदर आया है वो कहता है अब मैं आ गया, अब मैं ना जाऊंगा। बाहर बैठा कहता है साले एक तो लोग अंदर जाते चिपट जाते हैं, आते नहीं। ये मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि समझने की बात है कि जब इंसान दुखी होकर दुख दिखाना शुरू करता है, वो समय का बोध भूल जाता है। उसको लगता है कि मैं महान दुख से गुजर रहा हूं, पर मैं दिखाऊं किस जगह? खुद को नंगा करना बहुत बड़ी बात है। हर जगह मनुष्य कैसे दिखाए? इसलिए सब बढ़िया दिखते हैं, सब सुखी दिखते हैं, तो बड़ा लफड़ा होता है। ये बंदा दिखाता तो है कि खर्चे चल रहे हैं, लेकिन कहता अंदर से कितना दुखी, किसी को साले पता ही नहीं है। उसको देख कितना सुखी है, वो भी यही सोचता है साला कितना सुखी दिख रहा है, इसे नहीं पता साले मैं कितना दुखी हूं। ये क्रिया चल रही है, दिखावे का बड़ा तगड़ा ड्रामा है। तो क्या करते हैं? तो कहते हैं यार 50 नहीं 45 में खर्चा शुरू कर दे, 5 बचा ले कल के लिए, फिर 5 बचा ले, फिर 10 बचा ले, फिर आदत पड़ जाती है। फिर मृत्यु के समय क्या होता है? यार 20 साल पहले मैं कुछ नहीं था, आज देखो मैं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के मर रहा हूं। यहां भी मुन्ना तसल्ली दे रहा है, कैसा बेवकूफ बना रहा है। अबे क्यों मर रहा है? छोड़ के भोग लेता। कैसे भोगता? मैंने 5 बचाए 20 साल में, क्या मिला? भोग सके? नहीं। ऐसे ही जो 21,600 सांस ले रहा था, उसने फैसला किया मैं 20,000 सांस लूंगा, काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, काम चलता है। क्या करूंगा? 1,600 सांस बचा लूंगा। जब बुरा टाइम आएगा ना, पहले तो कमांड देती बुरा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा नहीं कि बुरा टाइम आएगा। अब क्या होगा जब बुरा टाइम आएगा ना, तो भाई 1,600 सांस के हिसाब से भाई साहब करोड़ों पड़ी होंगी सांसें। सांसों की जरूरत है ऐसे आशिकी के लिए, बस एक सनम नहीं चाहिए। जब ये 20,000 सांस पे आपने सांस लेनी शुरू करी, आपको बॉडी को प्रैक्टिस हो जाएगी 20,000 सांस की। मजे की बात, अब आप खुद देखेंगे जब आप डर में होते हैं ना, तो आपकी सांस इतनी चलती है, आप छाती से नीचे नाभि पे नहीं जा पाते, क्योंकि सारी बॉडी क्या कर रही है? सारी ऊर्जा नीचे फेंक रही है। जो बैटरी है, हमारे सेल है, वो नीचे को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहा है। उतनी सांस ले जितने में शरीर चले, बस ज्यादा जरूरत नहीं। यहां तक कि सांस के लिए मैं बैटरी नहीं दे पाऊंगी, नीचे बहुत लफड़ा चल रहा है नीचे की फ्लोर पे। तो क्या हो रहा है नीचे की फ्लोर पे? भाई सांस 20,000 इतनी सांस चल रही, छोटी छोटी सांस घट गई, उम्र उतनी है, बाद में क्या हो रहा है? काम आएगी ना। रोज 21,600 सांस लो, फर्क मत आने दो, रोज जियो। यार कल कैसे जिएंगे? अबे कल की सांस कल आएगी यार, बचा के रख ली तुमने। 20 के 18 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, ये भरपाई वापस नहीं मिलेगा।
इसलिए जो जो हवा यहां साथ में पड़ी है वो मैं छोड़ के मरूंगा। इसलिए जो जो फालतू के पैसे मैंने इकट्ठा कर लिए वो मैं छोड़ के मरूंगा। इसलिए छोड़ के क्यों मरना चाहते हो? भोग के मरो। उसके बाद हम जलते हैं अंग्रेजों से। पागल होते हैं साले अंग्रेज। अबे रिटायरमेंट लेने के बाद मकान बेच दिया साले ने, 6 महीने इस कंट्री में रहता है, 6 उसमें रहता है। पागल होते हैं साले ये। और उनसे जलते रहते हैं। जिसकी हम बुराई करते हैं उससे हम जलते हैं। उसकी बात ही क्यों करते? नहीं तो उसकी बात करके क्या मिलेगा? क्योंकि साला वो सुखी दिखता है। अबे तू सुखी है, मैं दुखी हूं, लेकिन तुझे पता नहीं लगने दूंगा मैं दुखी हूं। ये बड़ी कमाल की बात है। इस दुख को कहां रखूंगा? कोई गुरु ढूंढूंगा। गुरु मिलेगा ऊपर की फ्लोर पे। क्यों यार? ऊपर के चक्कर पे, ऊपर की फ्लोर पे, साले इससे तो जलन होएगी। आप किसी भी व्यक्ति जैसे क्यों बनना चाहते हो? अक्सर माता पिता आते हैं मेरे पास, बेटे को तो परवाह ही नहीं है, कोई ऊपर रहता है, बेटे को तो परवाह ही नहीं है कोई, पता नहीं कब बड़ा होगा, कब चिंता करेगा, कब टेंशन करेगा। हम करते हैं हमारी तरह वो भी करें, सड़ सड़ के मरे, सड़ सड़ के जिए। हम तो सड़ सड़ के जी रहे हैं। हमने तो जीना नहीं है अपने लिए, हमने बेटे के लिए जीना है और बेटे को अपने हिसाब से जीवाना है। आप जैसे हैं ये याद रखना, आपको दुनिया में कोई पसंद नहीं करता। बच्चा पैदा होता है, उसको मम्मी पापा चाचा भतीजा बड़ा भाई बड़ी बहन कहते हैं मेरे हिसाब से चल, देख तेरे अंदर ये कमी मैं बताऊं, तेरे को ऐसे करना चाहिए, तेरे को वैसे करना चाहिए। अब जलन होती है उनको उसे देख के, साला ये हंसता ही रहता है, ये साला खुशी रहता है, ये पागल है, इसे कोई परवाह ही नहीं है। और एक ऐसे ताऊ से जलन होती है, साला कमीना है, काई है, न दर्द है न दया इसमें, और बीमार भी नहीं पड़ता क्योंकि वो नीचे रहता ही नहीं। जल जल के अपने चक्र ब्लॉक कर रखे हैं हमने, सड़ सड़ के अपने नाभि केंद्र के नीचे के दोनों चक्रों का नाश पीट रखा है। बीमारियां चल रही हैं। कौन सी बीमारियां? पहले इस खोपड़ी की बीमारी है जो शरीर में उतर के आ गई, बाद में हम कहते हैं भगवान शरीर से बीमारियां ले ले। किसने दी है? आप ही ने लिए हैं। आप ही जलते रहते हो। जल जल, एक होता है जल शीतल जल पानी, एक होता है जल आग का जल। आप कौन से जल पे ध्यान दे रहे हो? आपने अपनी बैटरी को डाउन नहीं होने देना है। कोई चक्कर में मत फंसो, ये सही है वो गलत है। मेरे हिसाब से आप हमेशा गलत हो और आपके हिसाब से मैं हमेशा गलत हूं, पर मैं अपने आप में कभी गलत नहीं हूं और आप अपने आप में कभी गलत नहीं हो। ये याद रखो। जिंदगी सिखा दे। कौन किसको कहता है यार तू यार ऐसे मत कर, ऐसे कर। सास बहू का झगड़ा क्यों है? रसोई में बहू ने खाना बनाया, उसने वैसे बनाया जैसे उसने सीखा। सास अपने हिसाब से बनाती है, अब उसने कहा ऐसे नहीं ऐसे कर। उसने कहा यार पहुंचना तो जलंधर है, मुझे मेरे हिसाब से जाने दे। नहीं तू मेरे हिसाब से चल। ये झगड़ा है, इसके अलावा कोई झगड़ा नहीं है। जब तक कंपैरिजन होगा झगड़ा होगा, जब कंपैरिजन नहीं होगा झगड़ा ही खत्म। हम ये सोच सोच के खुश होते रहते हैं वैसे तो यार बड़ा जीवन में ये हुआ वो हुआ, लेकिन यार ये है कि अपने भाई से बढ़िया काम कर रहा हूं मैं, आगे हूं मैं उससे, मेरे पास उससे ज्यादा नोट है। शांति किसके पास ज्यादा है? प्रेम किसके पास ज्यादा है? सद्भावना किसके पास ज्यादा है? ज्ञान किसके पास ज्यादा है? ये ज्यादा बड़ी कमाई है। इसे खजाने में रखो। 1600 सांस के बक्से बना देते हैं लोग और वो यहीं रह जाए। फालतू के नोटों के, फालतू के पैसे कमाने के चक्कर में अलमारियां भर देते हैं लोग और वो यहीं रह जाएंगे। हाँ जी सर, जैसे ये जेलसी है, इससे टेस्टोस्टेरोन, डोपामिन और सेरोटोनिन इफेक्ट होते हैं? 101% सप्रेस हो जाएंगे, उठते भी हैं। पर अल्टीमेटली क्या होता है? शब्द समझो, जल रहे हैं, जल अग्नि अंदर बैटरी जल रही है। आपको चलना है, इसके साथ चलोगे। अपने सेल को खराब करना है कि ठीक रखना है, बात खत्म। आप जे आज के बाद गर्लफ्रेंड क्या करती क्या नहीं करती भाड़ में भेज देना उसे। कहां भेज देना? बैटरी पे। और ध्यान रखना वो आपसे खूब जले ताकि सारी एनर्जी आपको मिले। ठीक हो गया? इतना आसान होता है घर में। इसलिए लड़के जवाब मत दो। आपकी बैटरी मजबूत रखनी है। आप जब मरोगे अकेले मरोगे, कोई नहीं आएगा साथ में। इसलिए बेफालतू के लफड़े छोड़ दो। मेरे बेटे ने किया, भाई ने ये किया, चाचा ने किया। अब हम बात करेंगे इस एनर्जी को जो हमारी फंस जाती है, जो झगड़ा होता है, उसके लिए एक्सरसाइज क्या करना, क्योंकि ये बड़ा लफड़ा है यार। ये बात सच्ची है यार। मुझे वाकई कहीं ना कहीं पहले के टाइम में अपने चाचा से एलर्जी थी, अपने दोस्त से एलर्जी थी, अपने किसी ना किसी भाई बंधु से जेलसी हो गई थी। कोई ऐसा मेरा दोस्त, मेरा मित्र, मेरी बहन, चाचा ऐसे आगे निकल गए थे जीवन में जो मैंने निकल सका। पति पत्नी में झगड़े, ये सारे टाइम ऐश करते रहते हैं, रात दारू भी पीते हैं, पार्टी भी करते हैं, हम साले घर में खाना बनाते रहे, ये जलन चलती रहती है। अब इस जलन से कैसे निकले? क्योंकि ये जलन तो खा जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा ये सोचे कि जेलसी से उसकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये थॉट नहीं लाना
तो वो तो जेलिसी करनी क्यों है? आपको कितने पैसे चाहिए, कितना सामान चाहिए, कहाँ का क्या चाहिए, आपके हाथ पांव नाक कान मुंह सलामत रहे, पेट में सब पचता रहे, मेंटल फिजिकल इमोशनल स्लीप लाइफ अच्छी चलती रहे, चाहिए क्या? आखिर में हमें चाहिए क्या? पहले तो ये जानना है। बहुत पैसा चाहिए, फिर भी यही चाहिए। बहुत पैसा आने के बाद पैसे वाले मुंह से कहते हैं कि यार ये आने के बाद पता चला साला ये तो वो चीज ही नहीं है। ये बड़ी सुंदर बात की थी। मास्क के हीरो का नाम क्या है यार? मार्स के जो पूरा जिम लेके चलता है, जिम कैरी। जिम कैरी ने कहा है कि मैं चाहता हूं ईश्वर इस धरती पर हर मनुष्य को अमीर बना दे, ताकि वो अमीर बनने के बाद ये जाने कि ये बनने से वो नहीं मिलता जिसलिए वो बने थे। पैसा पॉइंट नहीं है, पर जिसके पास है नहीं पहले वो पैसा जरूर कमाए। उसके लिए जेलसी अलाउड है, क्लेश अलाउड है, अहंकार अलाउड है। अंतिम में क्या होगा जब वो जान लेगा तो फिर वो माथा पटक के वहीं ऊपर की फ्लोर पे आना चाहेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ गुरु कर लो, एक नौकर रख लो, वो पहुंचा देगा अपने आप। पर लफड़ा क्या है? फॉलो करना पड़ेगा। माया में उलझ जाता है बस। माया है ही मजेदार चीज उलझने की। जुल्फों में तेरी उलझ जाओ, कितने मजेदार होती नहीं होती? आप उलझो कभी जुल्फों में? ना नहीं कर सके भले कृष्ण। अरे जब कृष्ण जी ने छोड़े जुल्फे। हाँ जी, एक मैं सिर्फ एग्जांपल शेयर करूँ सर। मैं एक ताकि न्यूजीलैंड में एक गुरुद्वारा था, वहाँ पे हम गए। तो जो हमारे पूरे दोस्तों ने पूछा कि भाई ये नीचे वो क्यों सर्व करे, खाना क्यों सर्व करे? उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि 24 घंटे खाना सर्व हो रहा है। तो वहाँ पे जो दरबार जो भी उन्होंने बोला कि भैया यू कैन नॉट प्रेज और द लॉर्ड और वट एवर इफ यू आर एम्प्टी स्टमक। आप खाली पेट भगवान को याद नहीं कर सकते, इसलिए हम वो कर रहे हैं। बैटरी चार्ज करने के बाद ही होता है। तो अगर हमें उस तक पहुंचना है तो सर ये जेलसी, ईर्ष्या, ये जो 6 षड विकार है वो जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर ये पहले आए फिर हम हम पहले वो चीज भोगे फिर ये नहीं जाएंगे, ये रहेंगे, ये मरते दम तक रहेंगे। बुद्ध का, मैं नहीं कहता हम अपनी तरफ से बोलने को स्वतंत्र है, बुद्ध ने क्या किया कैसे किया। बुद्ध ने मना कर दिया था कि मेरे क्लैन में, मेरे जो मंडल है उसके अंदर स्त्रियां नहीं आएंगी। बुद्ध को भी ये कलेश था कि यार स्त्रियां ना आए। सोचें, बुद्ध है वो बुद्ध भगवान कहा जाता है, उनको भी ये संशय था। वो भी षड विकार में कहीं ना कहीं ग्रसित थे। सारे होते हैं, कोई लफड़ा नहीं है। कृष्ण षड विकार से ग्रसित थे, सारे मरवाओ, सारे मरते मरे ऐसी तैसी। षड विकार में नहीं रहना, अरे उसके बिना हम ही नहीं रहेंगे। आपने कुत्ते पाल लिए, प्यार से पालो। आपके पास दांत है ना, काट सकते हो ना किसी को, पर काटना नहीं है, चबाने के लिए रखने हैं। ठीक हो गया ना? तो ये षड विकार को अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया? कई बच्चे जो सिगरेट पीते हैं वो कहते हैं छूटती नहीं है। कैसे छूटेगी? और छोड़नी भी क्यों है भाई? जिस चीज से एंजॉयमेंट मिल रही है तो क्यों छोड़ो? जैसे लोग अक्सर आके, सिगरेट वाले 10 आते हैं, पत्नी वाले 1 लाख आते हैं कि छूटती नहीं है। अच्छा, बोलने की भी ताकत नहीं कि छूटती नहीं है, छोड़े क्या बोले यार, ये भी नहीं पता क्योंकि दुखी है। तो मैं कहता हूं सुख का साथी है। जैसे पत्नी सुख का साथी है, उसके साथ सुख से रहो। नीचे के चक्कर पे वो जाते रहते हो, खून पीते रहते हो, उसको आजादी दो, प्रेम दो, संरक्षण दो, ध्यान दो। सबसे पहले खर्चा दो। पैसे के लिए तंग करता है आदमी, बहुत कुछ खाना करते हैं पुरुष भी, उसको ये सब करो, खत्म बात। और फिर अगर वो कहते हैं फिर ये सारा खर्चा कर देगी, जिस दिन उसका कोटा खत्म होगा आपकी लाइफ से आउट। इसलिए रोको मत, उसे खूब दो, वो दबा दबा के रखेगी। मोदी है घबराना नहीं, निकलवा लेगा। इसलिए देने से पीछे नहीं हटना। हम प्रेम नहीं देते। जो आते कहते ना अक्सर आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू शो भी कोई नहीं करता, कोई किसी से प्यार नहीं करता, साले बकवास है। चेक करते हैं, चेक। मैं तुझे बोल दिया तेरी बारी, चल तू बोल, तू करता है नहीं करता या करती है नहीं करती। फिर आवाज में दम नहीं है तो कम करती है तू। देशक देशक देशक, बेशक बेशक बेशक, यहां से झंझट सारा शुरू होता है। सही। ओशो की जब लोग बात कर रहे थे उन्होंने भी यही कहा था कि 2 lovers are like 2 beggars begging from each other। 2 भिखारी आपस में एक दूसरे से भीख मांग रहे हैं, वैसी वो होती है। तो फिर देखो जी, लव शब्द कुछ नहीं होता। ये एक छोकरा होता है या लड़की होती है, ये सारी दुनिया से कहती है तुम मुझे प्यार करते हो, मामा जी आप मुझे प्यार करते हो, मम्मी प्यार करते हो, चाचा प्यार करते हो। दुनिया ने बेवकूफ बना रखा है इसे। और जब ये किसी गुरु घंटाल के पल्ले जाते हैं तो गुरु से क्या सिखाता है? पागल साले, ये प्यार करे वो प्यार करे, खुद को प्यार करो। जिस इंसान ने, जमाई भी आ गई बच्चों, जिस इंसान ने, हजम हो गई ना अंदर बात, जिस इंसान को ये समझ आ गया कि मैंने खुद को प्यार करना है, साले लोग प्यार करें, बेटा तू मेरा ध्यान रख, तू मेरा ध्यान रख। एक बुजुर्ग हो गई, महिला या पुरुष, मेरे बच्चे मेरा ध्यान नहीं रखते। अबे बुड्ढे अंकल, तूने खुद का क्यों नहीं रखा?
साले तेरे बच्चे तेरा ध्यान क्यों रखे? तू किसी काम का रानी है, पंचर हो गए तेरे टायर, तूने अपने टायर खुद क्यों नहीं रवा करके रखे? हमने तो इनके लिए सैक्रिफाइस किया। भुगतो। आप जब तक स्वयं से प्यार करना नहीं सीखेंगे, स्वयं पे काम नहीं करेंगे, कोई और आके आपकी बैटरी रवा कर जाए, ये कोई सिर पैर है? यार खुद से प्यार करो, किन चक्करों में फंसे हो? यही तो जेलसी होती है, तुम मुझे प्यार नहीं करते, वो उसे इतना प्यार करते हैं। आपको स्वयं प्यार करना है, आपसे लोग जल मरे, और जैसे ही जल मरे बोलो आने दे आने दे आने दे, 4 की 4.5 5 46% बैटरी, 80 100 फट जाएंगे दुनिया। जितने लोग आज मोदी को हेट कर रहे हैं, वही तो मोदी की शक्ति है। ये लोग जानते नहीं वो कितना चालू इंसान हैगा। वो कहता इट्स गुड टू बी हेटेड। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मेरी पीठ पे बेत मारोगे मैं और सूर्य नमस्कार करूंगा। आप सोच के चले, जैसे ही आपने स्वीकारा उसकी एनर्जी मिल रही है, और सोचो जो मार रहा है वो कहां पड़ा है और जो खा रहा है वो कहां खड़ा है। जलने वाले की एनर्जी लो, बड़ी कृपा है ईश्वर की। यार कोई हमसे जल रहा है, साली इतनी औकात है, इतनी टौर है अपनी। ये सोचो, कभी नहीं गाली बको जो जल रहा है। नजर लागी राजा उसके बंगले पे, आपको कुछ होएगा नहीं। हाँ जी, हम हर बार मेंशन करते हैं खुद से प्यार करें, बट उसका कुछ मेथड भी तो हमें पता नहीं, मतलब आई डू नॉट रियलाइज कि आप करते हो खुद को प्यार? पता नहीं, कर हाँ या नाम कुछ भी पता नहीं, पता या नहीं करते? पता ही नहीं सर। पता ही नहीं तो चलो मेरे साथ करो, खड़े होकर ढंग से करो। यहाँ डांस करा दूंगा पूरा मैं भी कैमरे पे, आ जाओ। नहीं तो बस तुम खुद से प्यार नहीं करते, तुम खुद से शर्मिंदा हो। तुम्हें लगता है यार मैं गंदा लगूंगा, मैं बुरा लगूंगा, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, हाय मेरी इज्जत बेइज्जती। ये भय कहां पर हो आप? भय में कहां है? नीचे के फ्लोर पे। अब आपको अपने आप ईर्ष्या करनी पड़ेगी, और आगे की कहानी। इसलिए आपको गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही। सॉरी, ये जानबूझ के निकल गया। बैठ जाओ। ये सीखो, जब आप इतने प्यार में होंगे, कृष्ण क्यों प्यारा है? वो कहीं भी नाच ले, किसी से भी बात कर ले, सब उसे प्यार करते हैं। और लोगों ने उसमें वासना घुसा दी। वासना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। कैसे करना है? बट सर फिर अगर यू ट्राई टू बी चाइल्डिश तो लोग कहते हैं मैच्योर बनो। यू ट्राई टू बी चाइल्डिश। ओफो यार, फो ये 10 साल का और ये 60 साल का, ये प्यारा है और ये बुढ़ा है। बुढ़े कौन सा बुढ़े है ये? जिसका बच्चा मर चुका है। और इस बुढ़े का बच्चा अगर जिंदा है, कहेंगे बहुत प्यारे अंकल है, दादाजी बहुत प्यारे। ये बुढ़े नहीं है, फिर ये प्यारे बुढ़े हैं। और 20 साल का कोई है ना सड़ियल, कहेंगे अबे साले बुढ़ा हो गया क्या? ये समझो कॉन्शियसनेस। आपके अंदर का बच्चा कैसे मर सकता है? आपके अंदर का बच्चा कैसे मरता है? मेरे अंदर बच्चा बोलता है ना, बीच बीच में गाने निकाल देता हूं मैं। क्यों आता है ये सब में आता है। हम उसे दबोच लेते हैं। नहीं, नो, उसे खेलने दो। मुन्ना बच्चा ही तो है। ये जब खुश, मुन्ना से मैंने शर्तों की कहानी बताई थी पिछले क्लास में। उसे कह दो मुन्ना मुझे ये करने दे, कल घर में गंद मचाऊंगा, रात को काम करने देगा? ये करके देख लेना, प्रत्यक्ष है ये। क्योंकि उसको पंगे चाहिए। छोटे बच्चों को गुरु बनाओ। देखो, अपने अंदर का बच्चा मत मारो। एक लड़की आपको प्यार करेगी, कौन करेगी? बच्चे को तो प्यार पक्का करेगी कि नहीं करेगी? आप बुजुर्ग हो मान लो, और कहते हो गर्लफ्रेंड, कहेगी अंकल, यही कहेगी ना। आप बच्चे हो, कहेगी मेरा छोना, यही करेगी ना। तो छोना बनना तो सीखो। आपका बच्चा कहां मर गया है? अब चूंकि मर गया है, आप सेल्फ इंप्रेस्ड हो, सेल्फ डिप्रेस्ड होगे, और आप जलोगे। जैसे ही जलोगे, डीएनए इतना हो जाएगा, डीएनए छोटा हो जाएगा, अपनी नजरों में गिर जाओगे। गिरा हुआ डीएनए छोटा महसूस करता ना इंसान स्वयं को। डीएनए छोटा हो रहा है, हम छोटा महसूस कर रहे हैं। मैं विशाल हृदय महसूस करता हूं, मेरा डीएनए बड़ा है। आप में ये जो शर्म है, ये जो समस्या है सोच की, मैं कैसा लगूंगा, अपनी नजरों में गिरूंगा सोच है। बनो पागल, बनो मलंग। मीरा क्या थी? पागल थी। कृष्ण मिल गया। भक्ति में कहा जाता है, कबीर क्या थे? कंगाल, भिखारी। भक्ति में पराकाष्ठा है उनकी। जब तक आप इस माया के शर्म को छोड़ नहीं दोगे, इस आपने कामना को वासना बना दिया है। कामना तो सबकी है, ईश्वर पाने की कामना है, ये भी तो कामना है। सारी परिवर्तित ही तो करनी है हमें। लालची कौन नहीं है? सब अक्सर लोग बोलते हैं क्या रखा है संसार में, सारे सब कुछ यहीं रखा है, मजे लो, यहीं है टेस्टी टेस्टी खाने पीने की चीजें, यहीं है सब कुछ। एक लड़का है, आते जाते कहते हैं लड़कियां छेड़ता रहता, देखता रहता, साला बहुत कमीना है, घटिया है, गिरा हुआ है, क्योंकि उसका पेट रजा हुआ है। उसको 3 दिन भूखा रखो, फिर उसे एक भी लड़की नहीं दिखाई देगी, सारे हलवाई की दुकानें दिख जाएंगी उसे। उनके नाम भी पता होंगे और कहाँ कितने का क्या भटूरा समोसा मिलता है उसे सब पता होगा।
आपके चक्र से आवाज निकलती है। आपके जिस चक्र की संतुष्टि हो गई वो तंग ही नहीं करेगा। आप अपने सबसे नीचे के मंजिल के चक्र को संतुष्ट क्यों नहीं करते? इसके अंदर जो गर्दा फंसा हुआ है इसे क्यों नहीं निकालते? क्योंकि आपको पता ही नहीं। उसी की एक्सरसाइज बता रहा हूं। अभी भी नहीं बताने दोगे तो आधा घंटा और चल जाएगी लेक्चर। गुरु जी, कुछ लोग अपने जैसे अहंकार में रहते हैं कि बेवजह बात नहीं करनी, या ऐसे चुप चुप से रहते हैं, तुझे बोला इस तरह, मतलब वो एक अहंकार है या वो भी एक मतलब छद्म परिवेश, है? झूठा आवरण, झूठा। खुद से परेशान लगता है। अरे खुद को बताएंगे, नजरों में गिर जाएंगे अगले की, उन्हें पता है साला अंदर तो फोके मतलब हैं। ऐसे शो करेंगे कि बहुत मैच्योर है और इस तरह के हैं। मेरे साथ ऐसा बड़ा अजीब सा रहा है मुद्दा कि कई ऐसे बच्चे जो क्लोज हो गए तो मैं खुद ही बच्चा हूं, मैं क्या करूं। अब वो घर के बड़े बुजुर्गों के साथ मुझे ले गए कई जगह बड़े डिसीजन लेने हैं, तो कम केसेस हो क्योंकि मैं जाता जुता नहीं, नखरे मेरे भी बहुत है, पर मुझे लगता है ये साले पागल के, मतलब इंसान के बच्चे हैं, पागल के बच्चे हैं, क्या करूं, साले नाश पीट देंगे। तो बड़ी मजबूरी में जाना पड़ा कई जगह। तो जब वहां गया तो मैंने बुजुर्ग देखे वहां जो, अब कोई कहीं शादी कराई किसी की बहू रानी आई है, उसे पता ही नहीं साला ये गुरु घंटाल है। अब वो सारे बुजुर्गों के पैर पकड़ाई और बुजुर्गों ने घूम लगा रहा, बोलने को कुछ है नहीं, अकल ही नहीं, पता ही कुछ नहीं, समझ इतना होगा। वहां सेटिंग करनी है तो मैंने करनी है, और फिर मैं अलग बोल देता हूँ, बेटा पहले पैर क्यों नहीं छुए मेरे, इतनी इज्जत दे डाली। मकसद क्या है? वो आवरण है, वो दिखावा है कि और कुछ नहीं, उम्र से बड़े दिख लें, अकल से तो पैदल है। आपको उम्र से बड़े होने का, छोटे होने का सिर पैर नहीं है, आप में सम्मिश्रण होना चाहिए, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। ये अहंकार, अहंकार झूठा अहंकार, क्या करें, औकात ही नहीं, क्योंकि बच्चा बनने की अकल नहीं, डर लगती है, जान निकलता है। आपको जितना मस्त होना आएगा उतना आप प्रेमी बनेंगे, आपको सब प्रेम करेंगे। शर्म को छोड़ दे, शर्म तो होती, अहंकार भी दूर हो जाएगा। हाँ शर्म कुछ होती ही नहीं। शर्म क्या है? शर्म ये है कि मुझे 4 प्रकार के, यार कहां ले जा रहे हो? 4 प्रकार के अहंकार होते हैं। एक अहंकार होता है जो मैं जानता हूं मेरी क्या औकात है। एक अहंकार वो होता है मैं सोचता हूं दूसरा मुझे ये समझ रहा है, मेरी औकात से ज्यादा समझ रहा है, यही चलने दे। फिर हमें वही ड्रामा करना पड़ता है। एक आदमी पे 100 रुपए पर वो दिखाता क्या है, मेरे पास लाख है, पर उसे पता है वो मुझे 20,000 वाला समझता है। कई किस्म के अहंकार चलते हैं। इस अहंकार के आवरण को ओढ़ के बैठे रहते हैं। बेशरम बन जाओ, मलंग नंग धड़ंग, कोई फर्क नहीं, जैसे हैं वैसे हैं, सच्चे ऐसे हैं, खत्म। किसी के पास ज्यादा पैसे हैं, वो आपसे ज्यादा चौड़ा क्यों है? इसलिए कि मेरे पे ज्यादा छोड़ के मरूंगा। भोगा नहीं है, आप ज्यादा भोगो। एक होता है पैसे वाला, एक होता है अमीर। पैसे वाले के पास पैसे बहुत होते हैं, अमीर के पास दिल बहुत बड़ा होता है। पैसे वाला दान बहुत करता है, पोस्टर छपवाता है, पत्थरों पे लिखवाता है, और जो कम पैसे वाला होता है, जो अमीर होता है, वो प्रेम बहुत बांटता है। आपके जीवन में प्रेम कितना है? आपको अगर शिकायत है कि मेरा भाई मेरे से प्रेम नहीं करता, आपको आता ही नहीं करना। आपसे प्रेम सर मार के भी करना पड़ेगा अगर आप में प्रेम ही प्रेम है। कृष्ण से सर फोड़ के भी प्रेम करते हैं, विदेशी भी करते हैं। प्रेम, प्रेम में लीला है, पागलपन है। आपके जीवन में क्लेश है कोई, ये क्लेश है कोई, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करें? आपके शरीर में कहीं ना कहीं कोई लफड़ा होगा। अगर आपके शरीर में कहीं ना कोई लफड़ा है तो उस जगह की एनर्जी वहां के चक्के में फंसी हुई है। चक्का गोल गोल घूम रहा है, ये चक्का फर्स्ट क्लास घूम रहा है, गड़गड़ गड़गड़, काहे का कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जम गया। आपका जो यहाँ चक्का है गोल गोल घूमने वाला हृदय चक्र पे, उस पे थॉट गिल्ट के, गलत किया, अच्छा किया, पाप किया, पुण्य किया, फंस गए। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल फंस गया। डॉक्टर बोलता है ये कोलेस्ट्रॉल आ गया बॉडी में। ऊर्जा जब फंस गई तो कोलेस्ट्रॉल बन गई, किडनी में फंस गई, स्टोन बन गया। ठीक है, ऐसे ऐसे ऊर्जा फंस जाती है। तो अब आपकी ऊर्जा फंस गई है। ठीक है, अब एक पति एक पत्नी, इस एग्जांपल से देते हैं, सब समझ जाएंगे। एक पति पत्नी है जी, चलने दो ना जैसा भी है, अब क्या करें। अब इन दोनों के बीच में झगड़ा है, मान लो, जो स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब ये झगड़ा क्यों है? अरे साला झगड़ा खत्म, रोज कलेश होता, मैं खून पी जाऊं, नहीं खून भी ना पीऊं, खून कर दूं, नहीं करना भी नहीं, जेल होगी, मैं खून करवा दूं। रोज झंझट चल रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में चल रहा है, स्त्री पुरुष में चल रहा है, हमारे बिजनेस से चलता है, हमारे घुटने से चलता है, हर जगह जाता है बातें। तो क्या हो रहा है? इसको इससे क्लेश है। दुनिया में 50 और लेडीज हैं, उनसे नहीं है, इसी से। इसको इससे क्लेश है, पति से। दुनिया में 50 आदमी हैं, उनसे क्लेश नहीं है। अपने बेटे से क्लेश है, दुनिया में और बच्चे उनसे नहीं है। अपनी ही बेटी से क्लेश है, दुनिया में और बेटियां हैं, उनसे क्लेश नहीं है। ये क्या है? क्लेश। ये एक एनर्जी ट्रैप हो गई है। एक गुब्बारा
ट्रैप हो गया है, इसकी कुछ एनर्जी इसके अंदर जाके फंस गई है। ठीक हो गया। अभी मैंने बताया दुनिया आपसे जलती है, जल मरे। 100 लोगों में से एक के खिलाफ हमारे से जलन होती है, हम जल मरे। उसकी जलने की जो 4% बैटरी है वो हमारी तरफ आ रही है। ठीक है, अगर हमने तो उससे झंझट ले लिया तो हमारे अंदर फंस जाएगी। जैसे देवरानी जेठानी है, यार ये जेठानी मेरी ना हमेशा क्लेश करती है। जेठानी क्लेश करती है नहीं करती, लेकिन आपने इसको रख लिया है वो क्लेश करती है, तो वो आपके स्पोक में, आपके चक्के में फंस जाएगी। जेठानी वहां बैठी हुई है, अब इसकी एनर्जी यहां फंसी हुई है, इसकी एनर्जी भी इसमें फंसी हुई है। कई बार एक तरफा फंसती है, कई बार दो तरफा फंसती है। मैं दोनों के एग्जांपल से बता रहा हूँ। इसकी इसमें फंस गई, इसको इसमें फंस गई कि यार सारे टाइम जेठानी मेरे साथ ये करती है, देवरानी वो करती है, पति मेरा वो करता है, पत्नी ने ऐसा कर दिया। तो आपने क्या करना है, चाहे आप पति है, पत्नी है, जेठानी है, कुछ भी है, आपने अपने मन में, कहाँ है ये तकलीफें, ये सारी की सारी ना दिमागी है, एनर्जी के लेवल पर मन में है। तो आपको धोना किसे है, मन को धोना, एनर्जी साफ हो जाएगी। आपने साबुन ले जाना है, भट्टी ले जानी है और वहां जाके ब्रश के साथ साफ करना ना, साफ हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने अपना घोड़ा लिया, आपने जान लिया कि मेरा घोड़ा, उसके पैर में कीचड़ लगी हुई है इसकी और इसके पैर में कीचड़ इसकी। जब साला मेरा बीवी का नाम आता है मेरे दिमाग में आग लग जाती है, जब पति का नाम आता है मेरे तन बदन में आग लग जाती है, मेरी सास का नाम आते ही मेरे को लगता है ऐसे अत्याचार किया, मेरे पिता ने मुझे ये किया। ये एनर्जी फंसी हुई है, बचपन से फंसी हुई है। 20 साल पहले बाप ने कुछ किया तो वो फंसा हुआ है, साला कमीना बाप, साला मेरा भाई इतना कुत्ता, मेरे साथ चाचा ने दगा कर दी। उस एनर्जी के कारण पूरे जन्म पेड़ लगा हुआ है। अब इस एनर्जी को हमने धोना है मन से, मन में फंसी हुई है। अब आपने क्या करना है, कमरे में बैठना है, घर में आराम से बैठे, जैसे मर्जी बैठे, और बैठने के बाद आपने अपने मन में उस व्यक्ति को लाना है जो आपके साथ तंग करता है और उसे कुर्सी देनी है। ठीक हो गया, ये कुर्सी आपकी है, एक स्टूल आपका हो गया, एक स्टूल उसको दे दिया, मन में है वो, मन में बैठा। ठीक है, अब आपने इसमें बैठना है, इस स्टूल पे बैठे, और बैठने के बाद आपने उसको सामने बैठाना है। एनर्जी के तौर पे ये सब मन में ही तो क्लेश चल रहा है, मन में धोना है ना, मन में धुलाई कर रहे हैं हम। उसको यहाँ बिठा दिया कि चल तेरे साथ कोई झंझट फंसाओ मेरे मन में तेरे साथ वो क्लेश है, तूने मेरे साथ ऐसा किया, या मेरे मन में ये क्लेश है कि तेरे मन में मेरे लिए क्लेश है। इस क्लेश को ना मैंने अपने अंदर से आज निकाला, और निकाल के ना ये एनर्जी तेरी थी, कहाँ से आई, कॉस्मोस से आई, अंतरिक्ष से आई। हर एनर्जी कॉस्मोस से, अंतरिक्ष से आती है। ये मैंने निकाल के ना आज वापिस अंतरिक्ष को दे दी, खत्म दफा। मैंने आज निकाल के फेंक दी, खत्म कर दिया। अब मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे मन में क्लेश है, तूने मेरे पैसे खाए, तूने मेरे को धोखा दिया, तूने मुझे प्यार नहीं दिया, तूने पीठ पीछे चुगली करी, ये एनर्जी मैंने आज मन से निकाल दी। ये मन से करते चले जाना, उच्चारण और फेंक देना उस एनर्जी को, कॉस्मोस गोला बना के बाहर अंतरिक्ष में चली गई। अब आपने इसकी कुर्सी में बैठना है, इसके स्टूल पे जाना है, और उसके मन में भाव लाना है कि हाँ यार मेरे को क्लेश तेरे से इसलिए है क्योंकि तू मुझे अच्छा नहीं लगता या अच्छी नहीं लगती, तूने मेरे साथ बहुत अत्याचार किया है, तूने मेरे साथ, मेरे को तेरी शक्ल ही नहीं अच्छी लगी, तेरे को मेरे मम्मी पापा ज्यादा प्यार करते हैं, तेरे को मेरी सास ज्यादा प्यार करती है, इसलिए मेरे मन में तेरे से नफरत है, इसीलिए मैं तेरे से आज तक इतने गंदे व्यवहार किए। आज मैं भी अपने मन से सारी एनर्जी निकाल रही हूं या निकाल रहा हूं, और मैंने भी अंतरिक्ष में फेंक दी। ठीक हो गया, दोनों की एनर्जी फेंक दी गई। अब आपने मानसिक रूप से एक चाकू लेना है और यहां कट कर देना है दोनों कुर्सी के बीच, और आंखें खोल के बैठ जाओ। आपके मन से उस व्यक्ति के प्रति क्लेश खत्म। आपका हर एक व्यक्ति से लेन देन है जन्म में, समझ आ गई क्रिया। अब आंखें बंद करके बैठेंगे हम। तो ये एक ही बात करने से हो जाएगा या इसको भी हमें रेगुलर करना पड़ेगा? अगर ढंग से कर ले एक काफी, हर तीसरे दिन किसी ना किसी के साथ करो, आप देखोगे मन में यार साला खुशियां नहीं शुरू हो गया, ठीक हो गया यार, ये झंझट ही खत्म। आपको टेंशन हो गई, आम खाते हो आप, आम नहीं खाया जा रहा, अब साला मीठे का लफड़ा यार, डर लग रहा है, यहाँ बैठ जाओ, आम तेरे से डर लगता है, तू बड़ा खास हो गया मेरे लिए, मैं दुखी हूँ, खाने का मन करता है, डर हो गया टेंशन का। अब तेरे प्रति जो मेरे मन में डर है कि तुझसे शुगर होगी, फलाना होगा, ये मैं उठाया, और एक कॉस्मोस में अंतरिक्ष आई, ये गंदी एनर्जी मेरे अंदर तो थी नहीं, मेरे अंदर एनर्जी पिछले 2 साल से आई है, मेरे में विचार कहाँ से आ गया, अच्छा छड़ियल, मैंने फेंक दिया उठा के अंतरिक्ष वापस। अब आप यहाँ आम के अंदर घुस जाओ कि मन तो है मेरा तेरे अंदर जाऊं, लेकिन तूने कलेश मचा रखा है, अब दे देता शुगर तेरे को, लेकिन अब नहीं, अब प्रेम से तूने मांगा, प्रेम से आऊंगा। मैंने भी एनर्जी निकाली और फेंक, चाकू लिया, बीच में काट, आंखें खोल ली, खूब आम खाओ। सब मानसिक है, ये सब खोपड़ी में चल रहा है। आप दुखी कहाँ हो बताओ जरा, किधर हो दुखी? अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो इसको कैसे दूर करेंगे? ये हार्ट पे जाओ अपने,
अच्छा, हार्ट पे जाके हार्ट पे जाओ अपनी, अपने हार्ट को सामने बैठे हुए। चलो करते हैं एक्सरसाइज। आंखें बंद करो आराम से और सो जाओ। आराम से बड़ी शांति से सोचो, मेरे जीवन में साला लफड़ा है क्या? किसी का भाई से है, किसी का पत्नी से है, किसी का पैसे से है, किसी का घुटने से है, किसी का दिल में रोग है, चेस्ट में कोलेस्ट्रॉल का लफड़ा है, किसी का अपने प्रेमी से है, किसी का प्रेमिका से है, किसी के ऊपर किसी ने केस किया हुआ है, किसी की कचहरी है, कोई अपने भूतपूर्व व्यक्ति से परेशान है। आपके जीवन में वो व्यक्ति आपको लगातार तंग करता है, लगातार आपके जीवन में उसने झंझट डाल रखा है। आज तक ईश्वर ने वो रिजॉल्व नहीं किया, खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपने उसके साथ खाता बंद नहीं किया है। अपने कमरे में जाएं, 2 स्टूल या 2 कुर्सी रखें, एक कुर्सी पर स्वयं बैठें और दूसरी कुर्सी पर उसको बिठाने के लिए आमंत्रित करें। आपका शत्रु है वो, आपका कष्टकारी चीज है वो, आपका भाई है, बेटा है, कोई भी है, उसको सामने बिठाओ और अब मानसिक तौर पे मन में डालो कि तेरे से मुझे बहुत कष्ट मिल रहा है, मेरे से तेरी याद हटती नहीं और मैं तुझसे दुखी हूं। तेरे द्वारा इस जन्म की, पूर्व जन्म की, किसी भी समय की कोई एनर्जी मेरे अंदर ऐसी फंसी हुई है जिसने मुझे तंग ही किया है, मेरे शरीर को परेशान ही किया है, मेरे जीवन में झंझट ही डाला है। उस सारी एनर्जी को मैं शरीर से अपने एकत्र करती हूं या एकत्र करता हूं, अपने हाथों में लेता हूं और तुझे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए इस एनर्जी को मैं वापस ब्रह्मांड को, अंतरिक्ष को, कॉस्मोस को दे रहा हूं या दे रही हूं। इसे वापस ले लो। पहले ये मुझ में नहीं था, जीवन के समय के अनुसार ये मेरे पास आया। अपने हाथ उठाकर इसको हवा में फेंक दीजिए, दोनों हाथ इकट्ठा उठाकर हवा में फेंक दीजिए, रिलीज कीजिए शरीर से इस एनर्जी को। हाथ हवा में उठाकर दोनों इकट्ठा हवा में फेंक दो, इसको रिलीज कर दो और आराम से वापस कुर्सी पर बैठ जाओ। उठिए, सामने वाली कुर्सी पर बैठिए और आपका भाई है, बेटा है, पति है, बहन है, उसको अपने अंदर लाइए। उसकी तरफ से बोलिए कि हाँ, तेरे साथ मेरे पूर्व जन्म का झंझट रहा है, इस जन्म में तेरे साथ नफरत रही है, झंझट रहा है, दुख रहा है। मैंने तुझे दुखी देना था, पर मैं भी तुझसे बहुत दुखी हुई हूं या हुआ हूं। तुझे पता ही नहीं, तूने भी मुझे दुख दिया है, मोह के कारण दिया है, प्रेम के कारण दिया है, विश्वास के कारण दिया है। पर मैंने भी तेरे साथ अपनी इस एनर्जी के धागे को काट देना है। इस एनर्जी के साथ मैं स्वयं भी कष्ट में हूं और तुझे भी कष्ट देने को मजबूर हूं। आज अपने शरीर से इस पूरी एनर्जी को मैं भी खींचता हूं या खींचती हूं, एकत्र करते हूं, हाथों में लेती हूं या हाथों में लेता हूं और लेकर मैं इसको भी अंतरिक्ष को, कॉस्मोस को, ब्रह्मांड को, जहां से आई फेंक देता हूं। हाथ इकट्ठा करके ऊपर फेंक दीजिए, रिलीज कर दो। उठकर आओ, दोनों कुर्सी के बीच में उंगली से ही एक चाकू के समान व्यवहार करते हुए बीच में कट हाथ मार के तोड़ दो। मानसिक रूप से जो धागा बंधा है उसे काट दो। संबंध विच्छेद। आज से पूर्व समय के जितने कार्मिक बंधन फंसे थे, जिस वजह से ये गंदगी फंसी थी दिमाग में, शरीर में, उस चक्र में, जीवन में, उसे नष्ट करते हैं और क्षमा समाप्त, ओवर। ओम। आपके दिल में दसियों साल से माँ से, भाई से, बहन से, किसी ना किसी से कोई ना कोई गांठ फंसी है। हर तीसरे दिन अपनी गांठ निकालो। कोई नया बंदा मिलता उससे निकालो। आप घर से बाहर निकले, एक रिक्शे वाला मिल गया, उसने आपको गाली बक दी, साले ढंग से गाड़ी चलानी नहीं आती, आप में गांठ पड़ गई। अगर घर जाके आप में क्लेश है, रात को आराम से बैठो, सोचो मैं परेशान क्यों हूं, कुर्सी पर बिठाओ उसको और उस रिक्शे वाले से माफी मांग को लो, क्या गांठ डाल दिया तू दिमाग में साले, खुली बात करो। बेकार में मेरे अंदर गुस्सा आ गया, दिमाग खराब हो रखा है, अबे पिछले जन्म में तुझे गाली क्योंकि भग गया, जा यार दफा कर, इसको फेंका मैंने अंतरिक्ष में, उसकी कुर्सी पर जाओ। अबे साले तेरे को देख के मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया, मुझे पता है तूने कुछ ना किया ना लीड ने दिया, पता नहीं तेरे लिए क्यों गुस्सा था मेरे दिल में, जा दफा किया मैंने। हम कई ऐसे कर्म कर, हमें पता ही पूर्व जन्म का लेन देन है। रोज नित नहीं, हर 10वें 5वें दिन लगातार एनर्जीज निकालते रहो, फेंकते रहो, पूरे जन्म करो। आपको उबकाई आती है कोई भोजन देख के कि यार मेरे से तो ये खाया नहीं जाता, पता नहीं क्या बात थी जी, पहले बड़ा अच्छा लगता था पिज्जा, अब तो देख के उल्टी होती है। पिज्जा से माफी मांगो, एक कुर्सी पे खुद बैठ पिज्जा को बोलो तेरे साथ कोई ना कोई दुर्व्यवहार किया मैंने, क्षमा ले दे मुझे। आपको प्रेम हो गया कहीं बैठ के किसी लड़की को देख के और रोज तंग करती सपनों में आके, ये सत्य है।
पैसा दिख गया किसी का, रोज तंग करता है आपके दिन रात, नींद नहीं आती, माफी मांगो उससे, बोलो तेरे साथ की एनर्जी फंसी हुई साले कोई पिछले जन्म के दफा का फेंकी पड़े, दफाओ यहां से, और एनर्जी को कॉस्मोस में फेंक के उससे कट, संबंध काट डालो। ऊर्जा का धागा ऊर्जा की कैंची से ही कटता है। सर ये तो नेगेटिव एस्पेक्ट था ईर्ष्या का, अगर हम इसको किसी पॉजिटिव उसमें यूज करना चाहें, कैसे? मान लीजिए कोई भी इच्छा रहती है, क्योंकि इच्छा तो रहेगी हमें जीवन जीना है, चाहे किसी को किसी पद की, किसी को किसी औलाद की, किसी को किसी से, तो क्या हम उसके लिए भी एनर्जी कॉल कर सकते हैं अपने अंदर? प्रेम का बीज इसके अगले हफ्ते कर लें। ये बहुत पावरफुल क्लास है ये, कि आवाहन कैसे करें। इन्होंने जो मैंने आज बताया विसर्जन कहते हैं इसको, स्वाहा। इन्होंने चलाकी वाला टॉपिक कहा है कि बैठे बैठाए नोट कहां से लाई जाए, पद कैसे मिल जाए, बच्चे कब्जे में कैसे हो जाए, बहू के घर से दहेज कैसे मिल जाए, मेरे मन में है, तो मेरे मन की बात थी। ये बहुत पावरफुल बात की इन्होंने। जिस तरह से हम ये कर सकते हैं उस तरह से हम एनर्जी कॉल भी कर सकते हैं। पर ये टॉपिक इतना लंबा है और मैंने इसके बारे में फर्रे भी नहीं बनाया। अगर बोलना शुरू करूंगा तो बिना फर्रे के 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि इसमें आप एनर्जी का एक वेंट बनाते हैं अपने अंदर और उसके अंदर एनर्जी कलेक्ट करते हैं। पर इस बारे में चूंकि मैंने अभी गुरु जी से पूछा नहीं है, इसलिए इस बहाने से मैं आपको मना कर देता हूँ आज की क्लास में, क्योंकि ये बहुत लंबी क्लास है। पूरी क्लास कर लेंगे, क्योंकि इस क्लास में जो बात है वो ये है कि हमने कॉस्मोस से वो चीज मांग ली। ये बहुत पावरफुल बात की है आपने। ईर्ष्या के लिए यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं कि अपने जीवन में हम छुटकारा कैसे करें। ये मुन्ना की बात छेड़ी है इन्होंने कि मुन्ना कह रहे हैं यार चाहिए ना, अभी बड़ी गाड़ी चाहिए। जैसे बड़े बड़े किस्से आते हैं अमेरिका वगैरह में तो बहुत फेमस है कि यार आई नीडेड अ कार, मुझे बहुत लंबी कार चाहिए थी, एक बंगला चाहिए था। उन्होंने अंतरिक्ष से मांगा कैसे? कॉस्मोस देता है, पर उसके लिए वही अपने अंदर खाली ढक्कन चाहिए। खाली ढक्कन कब होगा? जब आप अपने अंदर से चीजें निकाल देंगे। ये बहुत भयंकर फोकस वाले व्यक्ति कर सकते हैं, यानी कि एक ही चीज है, यानी कि काम कर रहे हैं तो काम ही कर रहे हैं, उनके सिर पे थप्पड़ मार के उठाना पड़ेगा, फिर सुन मेरा 4 बार आवाज लगाई। इतना फोकस चाहिए। और अगर आप में लोभ होगा, माया होगी, तो आप फिर नीचे के चक्र ग्रेविटी पे फंस जाओगे। बहुत चालाकी है इसके अंदर। मुन्ना आपको देगा भी और बिना ग्रेविटी के देगा। नहीं तो ग्रेविटी मींस लालच से अगर कॉस्मोस से मांगोगे तो कहां से खड़े होके मांगा? मूलाधार से, वो फिर नहीं आएगा। तो देखेंगे, इस क्लास को अलग से करेंगे कभी। मकसद कहने का है कि जो हमारे पास ईश्वर होता है ना, उससे मांगने के लिए हमारे मन में मूलाधार नहीं होना चाहिए। पूर्ण करेंगे वैसे क्लास अभी फटाफट, पर इसको मैं कर दूं क्योंकि लगे है टॉपिक है आगे। ये नहीं कहूंगा करेंगे, मैं हूं ही नहीं कोई करने वाला, वो करने देगा तो कर लेंगे। इसलिए जो लगी बात छेड़ रहा हूं, ये जो है ना मूलाधार, ग्रेविटी, चुंबक सारी यही है। ये अपनी ओर खींच लेती है सब कुछ और यहां दबा के खत्म कर देती है, भस्म। धरती में कुछ भी दबा दो वो गायब हो जाता, धरती पी जाती है उसे। तो आपको यहां रहते नहीं करना है। आपको कहां से मांगना है? जब आपको उसमें लोभ नहीं है। मैं तो इसके लिए करना चाहता हूं, ये भी लोभ है। एक बार एक नदी में बहुत सारे यात्री यात्रा कर रहे थे एक जहाज पे, तो तूफान आया और सारे जहाज को तोड़ ताड़ करके क्रश कर गया। सिर्फ 2 लोग जीवित बचे और एक आइलैंड पे जाके टिक गए, द्वीप पर। बाप बेटा थे और बेटे ने बहुत गालियां बकी बाप को, खुद को बचाने में लगे रहे। मेरा ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान नहीं दिया, जाओ मैं शक्ल नहीं देखूंगा, दफा हो जाओ यहां से। बाप ने कहा, अरे बेटा पता ही नहीं चला उस समय बच्चे में क्या करूं, मेरे शरीर भी कहां जा रहा था, मुझे कुछ शुद्ध नहीं बुद्ध नहीं बेटा, पता नहीं भगवान की दया, बच गए बच्चे, प्यार से रहते हैं, कुछ बाहर मत जाओ, मैं शक्ल नहीं देख रही, दफा हो साले यहां से। अब कोने कोने बांट लिया उन्होंने, एक इस तरफ रहने लगा, एक उस तरफ रहने लगा द्वीप के। अब बेटे ने कहा, यार बड़ा बुरा हाल है। गुस्से में तो कह दिया बाप को, साला मैं झुक के मांगने में नहीं जा सकता माफी, झुकने में तो बड़ी शर्म आती है बच्चों को, पैर कौन पूजे, साले झुका तो जाता ही नहीं। सिर्फ गर्लफ्रेंड के आगे शुरू में लड़के उसको पटाने के लिए झुकते हैं, बाद में तो वो भी फिर नहीं झुकते, वो कलेश हो जाता है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पता नहीं यार, तुम सारे टाइम बीच में घुसाई लाते हो। तो उसने कहा, यार मैं झुकू कैसे बाप से? तो ऐसा करता हूँ यार, बाप ने सिखाया था यार, भगवान से मांग लिया करो, भगवान सब देता है यार। तो उसने बैठ गया धुनी रमा के, हे भगवान मुझे खाने के लिए कुछ दे दे, भगवान मुझे आज तो भूख लग रही है, भगवान कुछ खाने का जुगाड़ करा दे। शाम तक खाने का जुगाड़ हो गया उसका, कहीं से कुछ फल पौधे पत्ते मिल गए उसको, कुछ ना कुछ। बोले यार कमाल हो गया यार, भगवान सुनता है, बाप ने सही कहा था यार, गलत नहीं कहा था। अगले दिन से उसने फिर धुनी रमा के बैठ के कुछ मांगना शुरू कर दिया कि भगवान ये करा दे, फिर वो करा दे। महीने बाद उसने मेरा घर सा बन जाए, कुटिया सी बन जाए, जहाज का खोया हुआ माल मिल गया, तंबू मिल गया, उसमें से उसने तंबू लगा लिया। बोले वाह यार भगवान तुझ देता है। अब भाई पहले पेट रच गया, फिर कपड़े लत्ते आ गए, अब क्या चाहिए? अब तो गर्लफ्रेंड चाहिए। अब तो अगले चक्कर काम करने लगते हैं, बोले भगवान कुछ पत्नी शत्नी दिला दे,
कोई बंदी, कोई जहाज टूट के आ जाए, लड़की आ जाए, कोई मिल जाए, कुछ तो मिले यार। जहाज एक और टूट के आ गया, एक लड़की बच के आ गई। बोले कमाल हो गया यार, इतनी बुरी तरह सुनता भगवान। भगवान अब नहीं, अब तो मेरे को कोई जहाज ही ला दे साबुत, इसके साथ जाके शहर जाऊं, घर बसाऊं, यहाँ नहीं रहना, अब नहीं भगवान। भाई जहाज आ गया, 4 दिन बाद एक जहाज आ गया और उसने कहा यार 3 तबड़ा उठा, टेंट उठा, सामान उठा, चल। जैसे वो ऊपर लादने लगे, आकाशवाणी हुई, अरे बेटा तुम्हारे पिता को नहीं लेके जाओगे? छोड़ो भगवान, उसको क्या ले जाना, बुढ़ो को, साले को, उसको क्या है? आपने देखो मेरी सुनिए, मैंने मेहनत करे रोज बैठ करके, उसने क्या किया आपके लिए? कुछ नहीं किया। बोले बेटा तुम्हारी तो रोज प्रार्थना बदलती रहती थी कि कभी ये दे दे, कभी वो दे दे, मैं तो उसकी प्रार्थना सुनी है। भगवान उसकी क्या प्रार्थना थी? कि जी मेरे बेटे की सब प्रार्थना कबूल हो। एक प्रार्थना, और वो भी उसका लोभ नहीं, उसके लिए लालच नहीं, तेरे लिए। बोले बेटा मैं काम ही उसके लिए करता हूं, जो ऐसा नीचे कोई करेगा क्यों? पिता है ना, प्रेम है इसलिए ना, तो इसलिए है। फिर भी प्रेम है इसलिए तो है नहीं ना, निस्वार्थ है ये। प्रेम है, ये है प्रेम। जो प्रेम, निस्वार्थ का तो पता ही नहीं ना हमको कि क्या यही होता तो है। प्रेम है। दूसरे को सुख देने का जो सुख है, ये सबसे बड़ा सुख है। तो ये भी तो एक कहानी और सुनो फिर ये यार, ये क्लास बंद नहीं करने दोगे आज? सर ये भी तो इसलिए ही आउट है। ऑफ सिलेबस मैंने रट्टे नहीं मारे हुए, ये गलत हो रहा है ये। मतलब ऐसा कोई करेगा क्यों जब छोटी तक सी- उसका लालच नहीं है खुद नहीं, का। बड़ा प्यारा, ये लालच बहुत सुंदर बात की, मुझे बतानी पड़ेगी। एक बार एक बाप बेटा होते हैं, सर्कस देखने जाते हैं, कहते हैं पापा सर्कस देखेंगे, बड़ा अच्छा मजा आएगा पापा। तो बाप बेटा सर्कस देखने जाते हैं, कहते हैं चले। पापा कहते हैं बेटा 300 रुपए की टिकट है, बढ़िया सीट पे बैठेंगे, मजा आएगा। बोले पापा तो फिर पॉपकॉर्न खाएंगे, ये करेंगे, हाथी देखेंगे। पापा मैं तो जोकर देखूंगा। जाते हैं टिकट लेने, लाइन में लगे हुए, तो उनके ठीक आगे एक और जोड़ा खड़ा होता है, हस्बैंड वाइफ, और 4 बच्चे होते हैं, छोटे छोटे, बहुत अमीर घर के नहीं, बड़े हल्के घर के होते हैं। और वो वहां बात कर रहे होते हैं कि हम तो 100 रुपए वाली टिकट लेंगे। बाप कहता है बेटा 100 रुपए वाली लेंगे, पीछे से देखेंगे, हाथी अच्छा दिखेगा। तो बीवी कहती है देख लो इतने पैसे खर्च नहीं होंगे, इतने तो है भी नहीं हमारे पास, 100 वाली मिल जाएगी ना, जल्दी चलो, टेंशन हो रही है, खत्म ना हो जाए। बोले मिल जाएगी मिल जाएगी, अब बच्चों को लाए, इतना मना के आज सर्कस दिखाएंगे, इनकी खुशी देख के बड़ी खुशी मिलेगी। तो आगे बढ़ते रहे, टेंशन लगी हुई यार 100 वाली टिकट खत्म ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। अब जब वहां पहुंचे तो उसने बोला जी 6 टिकट दे दो, तो 600 रुपए। उसने कहा जी 300 वाली टिकटें बची हैं, है ही नहीं। बोले यार पैसे नहीं हमारे पास, तो 1000 रुपये से ऊपर नहीं, उल्टा सामान भी खरीदना था बच्चों के लिए, पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न, क्या करेंगे हम, पैसे कहाँ यार है नहीं। बच्चों को तरफ देखे, बच्चे खुदक रहे, मैं जोकर देखूंगा, मैं तो एलिफेंट को बोलूंगा हेलो एलिफेंट, लाइन आएगा, वहां बातें कर रहे हैं अपने मजे में। अब वो घग्गी बन गई कि मैं इन बच्चों को कैसे मना करूं, क्या बोलूं कि यार वापस चलो, ये तो मतलब अत्याचार है, अन्याय है। अब वो उस असमंजस को पीछे खड़े बाप ने देख लिया और अपनी जेब से 1000 रुपये गिरा के उठा के बोला अरे भाई साहब ये आपकी जेब से पैसे गिर गए। वो समझ गया, उसने उसके हाथ पकड़ा, नोट दबाए हाथ में और बोला मैं कैसे क्या बोलूं। बोले कुछ नहीं बोलना, बस जाओ टिकट ले लो सीधा, चुपचाप। छोटे बच्चे ने देखा बाप मेरा क्या कर रहा है, 1000 रुपये गिरा दिए, साला मैं सर्कस दिखाने लाया था, तो क्या है पागल हो गया, क्या हो गया इसको। तो उसने अपने बच्चे का हाथ दबाया बड़े ध्यान से और बोला बेटा चलो इधर से चलेंगे हम। बोले पापा क्या किया आपने, सारे पैसे उनको दे दिए, हम कैसे देखेंगे। बेटा उनको देख, दूर ले जाके उसने दिखाया, 300 की टिकट ली 6 लोगों की, और देख के वो बच्चे क्या मदहोश, उनका पापा उनके लिए हीरो था, माँ उनके लिए जिंदगी की देवी थी। बोले आज बस लायन देखेंगे, एलिफेंट देखेंगे। जब उन बच्चों को पागलों की तरह खुश होते देखा उसके बेटे ने, आंसू निकल आए उसके। बोले पापा इनको खुश देख के को खुशी हो रही है मुझे। बोले बेटा जो दूसरे को खुश देख के खुशी होती है ना, वही सबसे बड़ा सुख है। इसका पिता भी इनको ही सुखी देखने के लिए लाया था, आज इन्हीं के नसीब से है, हम कल देख लेंगे। बच्चा बहुत खुश हुआ, वो पहला परिचय था जीवन में दूसरे को सुख देके खुशी महसूस करना। आप में से कितनों ने किया? भर जाओगे लबालब। आज के बाद उन लोगों को चॉकलेट देना बंद कर दो जिन्होंने पहले ही खा रखी है, उनको दे के दिखाओ जिनको 10-10 रुपए के लिए भीख मांगनी पड़ती सड़क पे, उनको वो स्वाद तो दो, वो है सुख। उनके लिए इतना बड़ा सुख है, इतना बड़ा सुख है। सुख और दुख भोगने के लिए हमारे पास एक बस्ता होता है, इसलिए अपने जीवन में देना सीखो। देना सीखते ही आप ऊपर के चक्र पे होते हो। ये आप किसी को देने लेने की परवाह में नहीं रहते, ये आप प्रेमी को देते हो या किसी को कौन लेगा फर्क नहीं, और यहाँ लेना देना समाप्त होता है। ये तो डीएनए तोड़ने वाले चक्र हैं। कचरा फंसता है पंखे में, अपने चक्र खराब मत करो। ये ब्रह्मा का चक्र है 4 मुंडी, और ये 6 विष्णु का। जिसकी यहां फंस गई उसकी सृष्टि बंद हो जाती है। ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता है और ये विष्णु पालक है। ये हमारा सेक्स चक्र है, ये खराब हो जाता है, घर गृहस्थी, बच्चे, पत्नी सब गड़बड़।
यूरिनरी प्रॉब्लम फलान ढिमकान शुरू, जिसका चक्र कचरा यहाँ फंसता है और इसकी शुरुआत होती है जेलेसी से। प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है, यदि प्रेम नहीं सीखा तो कुछ सीखा ही नहीं। धनवन तो चीजें आती रहेंगी। बड़ी सुंदर बात इन्होंने की, चिज्जी बनाने की क्लास है, वो मुन्ना की क्लास है, खींचेंगे कभी उसको भी, क्योंकि भाई लालच भी करने में तो लालच भी अच्छी बना है। आज ही क्लास हम पूर्ण करते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।